नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी पूर्वक व्यस्त होंगे। आप सब तैयारी टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी में व्यस्त हैं, मैं मानता हूं। संतोष प्राप्ति में नहीं, प्रयास में निहित है और पूर्ण प्रयास से पूर्ण विजय मिलती है मित्रों। तो अगर आप लगातार लगे रहते हैं तो पूर्ण विजय का सपना निश्चित रूप से साकार होगा। मित्रों, सपना साकार हो इसी को आसान करने के लिए हमने स्टार्ट किया था 10 का डोज, और 10 का डोज का खूब ज़्यादा रिवीजन हो चुका है। आज भी हम रिवीजन करने वाले हैं। 250 प्रश्नों का रिवीजन रहने वाला है। थोड़ा सा टाइम निकाल के रखिएगा। 1.5 से 2 घंटे क्लास चलेंगी तो आपको 250 क्वेश्चंस में अपना लास्ट में स्कोर कार्ड बताना होगा। आपकी परीक्षा में मात्र 125 प्रश्न पूछता है, इसलिए हमने परीक्षा का दोगुना प्रश्नों का एक समन्वय लिया है और फाइनली उसमें भंडारा कराने का प्रयास किया है। आप लोग हर एक प्रश्न को सीरियसली लीजिएगा मित्रों। मनुष्य के कर्म ही उसको दंडित करते हैं और उसके कर्म ही उसे पुरस्कृत करते हैं। मनुष्य व्यर्थ ही ईश्वर को अपने दुखों का दोषी ठहराता है। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल आप पाओगे, उसमें कहने वाली बात नहीं। आइए क्लास शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सर? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। आप लोग तैयारी टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप यूपी टीजीटी आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ मित्रों, व्यस्त रहिएगा, बहुत अच्छी बात है। आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं ये आपके 10 का डोज का क्लास होता है। आप जानते हैं रोज़ रात 10 बजे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का इस टाइम सुपर फास्ट रिवीजन हो रहा है। आज की जो ये क्लास होगी ये 10 का डोज आपका 107 से स्टार्ट होकर के 111 तक चलने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यूपी राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 2 फरवरी डाडाडाट को लखनऊ में हुई। 1995, 1962, 1862 और 1954 का नाम आपके सामने है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो है कई किताबों में 2 फरवरी है, कई किताबों में 8 फरवरी है। तो परेशान नहीं होना है। लखनऊ में राज्य ललित कला अकादमी की जो स्थापना होती है 1962 में होती है, तो 1962 का सन आपको लगाना पड़ता है। सी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखेंगे मित्रों। कह रहा है 10 मार्च 1934 को भूपेन खक्कर का जन्म कहाँ हुआ? नाम दिल्ली का है, पटना का है, मुंबई का है, बंगाल का है। 10 मार्च 1934 को भूपेन खक्कर के जो जन्म की बात आती है तो मुंबई के साथ आंसर्स आपको लगाना पड़ता है। भारत की आर्थिक राजधानी आंसर्स बनेगा, बी के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, आपकी स्क्रीन पे है। 14 जून 2001 को किस महान कलाकार का निधन हो गया? नाम नंदलाल बोस हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, रवि वर्मा और एस.जी. श्रीखांडे का नाम है। 14 जून 2001 की डेट आपसे पूछी जा रही है। सही जवाब की बात करते हैं तो एस.जी. श्रीखांडे के साथ सही जवाब बनता है। डी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन से मित्रों आपसे कह रहा है पिसाचनियों की सभा किसकी कृति है? नाम पिसारो का है, गोया का है, सेजान का है, पिकासो का है। पिसाचनियों की सभा की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो ये रचना फाइनली गोया की है, इसलिए सही जवाब हम गोया के साथ देंगे। सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, आपसे पूछ लिया गया इटली की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? नाम सिमाबुए का है, ब्राक का है, जियोत्तो का है और डाली का नाम दिया गया। इटली की चित्रकला का फादर कौन है मित्रों? तो इटली की चित्रकला के जो फादर है उनका नाम सिमाबुए है, इसलिए राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाएंगे। ए इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चला जाए तो 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है। सुमेरियन सभ्यता के प्राचीनतम मंदिर के अवशेष कहाँ मिले हैं? नाम लागोस में है, कोल्डिया में है, एरिद्दू में है और उर का नाम दिया गया। सुमेरियन सभ्यता के प्राचीनतम मंदिर के जो अवशेष मिलते हैं मित्रों वो अवशेष फाइनली आपको एरिद्दू में देखने को मिल जाते हैं, तो एरिद्दू इज द राइट आंसर्स देना है, बी के साथ सही जवाब बनाना है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर आता है। पूछा गया मित्रों 27 मार्च 2021 को जय झरोटिया का डाडाडाट शहर में निधन हो गया। आपसे पूछा गया लखनऊ में जय झरोटिया का अंतिम सांस लिया, फरीदाबाद में लिए, पटना में लिए या फिर गोवा में लिए। 27 मार्च 2021 का डेट होता है, दुखद निधन होता है और फरीदाबाद में फाइनली होता है, तो सही जवाब फरीदाबाद आपको आंसर्स देना है। सी के साथ राइट आंसर्स बना लेना है। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है देवयानी कृष्ण का जन्म 1910 यानी 1910 में
डडाडाट हुआ जिन्होंने अल्लाह श्रृंखला बनाई। नाम इंदौर का है, कानपुर का है, पटना और दिल्ली का नाम दिया गया। आपसे अल्लाह श्रृंखला वाले देवयानी कृष्ण के बारे में पूछा जा रहा है मित्रों, तो सही जवाब जो बनेगा वो इंदौर शहर के साथ बनेगा, यानी फर्स्ट के साथ आपको राइट आंसर बनाना है। ए इज द राइट आंसर लगाना है। आगे चला जाए, 9 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछ लिया गया मिस्र की प्राचीन शासक कहलाते थे। नाम फराउन का है, पोप का है, सम्राट का है और धर्मनेता का है। मिस्र के प्राचीनतम जो शासक रहे हैं मित्रों, उनका नाम फराउन के साथ जुड़ता है, इसलिए आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ जोड़ना, ए इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया 11 मई 2015 को अल्जीरियस की महिलाओं की नीलामी 179.4 मिलियन डॉलर या फिर 1100 करोड़ रुपए में ये पेंटिंग बिकी, किसके द्वारा बनाई गई थी? नाम ब्राक का है, मोने का है, डाली का है और पिकासो का नाम दे दिया गया। 11 मई 2015 को अल्जीरियस की महिला वाली नीलामी पूछा जा रहा है मित्रों, तो ये पाब्लो रूई पिकासो के द्वारा बनाई गई रचना है, इसलिए आप जब यहाँ सही जवाब लगाना तो पिकासो के साथ आंसर्स लगाना, डी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना। आगे चला जाए मित्रों, अगला क्वेश्चन आता है। आपसे पूछ रहा है शहद एकत्रित करते हुए आदिमानव, ये वाला चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? नाम भीमबेटका का है, होशंगाबाद का है, पंचमढ़ी का नाम है और मिर्जापुर का नाम दिया गया। शहद एकत्रित करते हुए आदिमानव का दृश्य पूछा गया मित्रों, तो आपके पंचमढ़ी से ये प्राप्त हुआ है, इसलिए राइट आंसर जब बनेगा तो पंचमढ़ी बनेगा, यानी बी इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया बीसी सान्याल की आत्मकथा द वर्टिकल वुमेन किसने प्रकाशित किया? नाम एकेडमिक ऑफ दिल्ली का है, डोंगरा आर्ट गैलरी का है, ललित कला दिल्ली का है और भारत भवन का नाम दिया गया है। आपसे बीसी सान्याल की आत्मकथा है द वर्टिकल ऑफ वुमेन, उसके बारे में पूछा गया, तो वर्टिकल ऑफ वुमेन को प्रकाशित करने में ललित कला अकेडमी का जो है वो खास योगदान रहा और दिल्ली वाली ब्रांच से ये होता है। तो राइट आंसर ललित कला दिल्ली आंसर्स देना है, बी के साथ आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। धौलाधर पर्वत श्रृंखला किस कलाकार ने बनाए? नाम बीसी सान्याल का है, गोपाल घोष का है, कृष्ण खन्ना और अर्पिता सिंह का नाम दिया गया। धौलाधर पर्वत श्रृंखला की अगर बात करते हैं तो इसके लिए जो राइट आंसर बनता है मित्रों वो बीसी सान्याल बनता है, इसलिए राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। आगे चलेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछ रहा है विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? नाम लखनऊ का है, मऊ का है, दिल्ली का है और राजगीर का नाम दिया गया। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है मित्रों? पूछ लिया गया विश्व शांति स्तूप कहाँ है, तो सही जवाब आप राजगीर के साथ लगा लेना, डी के साथ आंसर बना लेना, डी इज द राइट आंसर हम लोग लगाएंगे। अपने अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया शीश महल चश्मे नूर जहांगीर ने बनवाया था। पटना में, लाहौर में, अजमेर में, लंदन में, आपसे पूछ लिया गया शीश महल चश्मे नूर जहांगीर के द्वारा बनवाया गया कहाँ पे? तो सही जवाब आपको अजमेर के साथ देना है, सही जवाब आपको बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर आता है। आपसे पूछ लिया गया लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? नाम औरंगजेब का है, बाबर का है, हुमायूं का है, इनमें से कोई नहीं। लाल किले के अंदर मोती मस्जिद के निर्माण की जब बात आती है मित्रों तो सही जवाब औरंगजेब के साथ बनता है, फर्स्ट के साथ हमें राइट आंसर्स बनाना होता है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर आता है। पूछा गया असित कुमार हालधार का जन्म 10 सितंबर 1890 को कहाँ हुआ? नाम दिल्ली का है, गोवा का है, कोलकाता का है और लखनऊ का नाम दिया गया। असित कुमार हालधार के बारे में पूछा जा रहा है कि 10 सितंबर 1890 को कहाँ जन्म होता है मित्रों? तो सही जवाब हालधार साहब कोलकाता जोड़ासा को बंगाल में जन्म होता है, सही जवाब बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बना लेना। और आगे चलेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन आएगा। प्रश्न संख्या 8 की आपसे बात कर रहे हैं, तो आपसे कह रहा मित्रों इटालियन कलाकार गिलहर्डी किसके आरंभिक कलागुरु थे? नाम खक्कर का है, अवनी बाबू का है, अर्पिता सिंह का है और किंकर दा का नाम दिया गया। इटालियन कलाकार गिलहर्डी किसके आरंभिक कलागुरु रहे हैं? तो अगर बात गिलहर्डी की आती है तो सही जवाब अवनी बाबू के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है। आगे चलेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। पूछ लिया गया आपसे किस कलाकार के चित्रण के विषय अधिकांशतः महिलाएं होती थी? नाम दिया गया डीपी रायचौधरी का, छदीन्द्रनाथ मुजुमदार का, शैलेंद्र नाडे का और विमान सुंदरम का नाम दिया गया है। किस कलाकार के चित्रण के विषय ज्यादातर महिलाएं रही हैं? तो मित्रों उस कलाकार को लोग देवी प्रसाद रायचौधरी कहते हैं। राइट आंसर प्रख्यात मूर्तिकार डीपी रायचौधरी सही जवाब बनेंगे, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लो।
अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, पूछ लिया गया डाटर ऑफ द सॉयल मूर्ति किस कलाकार ने बनाया। नाम कन्नू देसाई का है, सुधीर रंजन खासगीर का है, सैलोज मुखर्जी और के वेंकटप्पा का नाम दिया गया। डाटर ऑफ द सॉयल मूर्ति के बारे में पूछा जा रहा है। सही जवाब सुधीर रंजन खासगीर के साथ बनेगा। सही जवाब मित्रों सी के साथ आपको लगाना है, सी इज द राइट आंसर बना लेना है। सी के साथ आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है अपना। आपसे कह रहा है मित्रों, रूप अग्नि, इंदिरा गांधी का शबीह, ये सारी किसर के द्वारा बनाए गए मित्रों रचनाएं। भूपेन खक्कर, जूडी बलम रेड्डी, जी वी संतोष और मीरा मुखर्जी का नाम दिया गया। रूप अग्नि और इंदिरा गांधी का शबीह वाली रचना के बारे में पूछा गया है, तो सही जवाब जी बी संतोष देना है। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर बना लेना है मित्रों। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर है। कह रहा है भारतीय नृत्य फेस्टिवल इन असलम, ये बढ़िया चित्र है मित्रों, किसने बनाया। फेस्टिवल इन असलम या फिर भारतीय नृत्य। नाम के हबार का है, तैयब मेहता का है, जे स्वामीनाथन का है और कृष्ण रेड्डी का नाम दिया गया। भारतीय नृत्य और फेस्टिवल इन असलम की अगर बात करते हैं तो ये जो रचनाएं बनाई जाती हैं, ये रचना कृष्ण केंटागिरी हेब्बार के द्वारा बनाई गई। तो के हेब्बार इज द राइट आंसर देना है। फर्स्ट के साथ आपको सही जवाब बना लेना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। पूछा गया बॉम्बे ग्रुप की स्थापना डाडाडाड को मुंबई में हुई थी। नाम 1962 का है, 1957 का है, 1950 का है, 1946 का है। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना मुंबई में हुई थी। आपसे पूछा गया बॉम्बे ग्रुप कब आया, तो 1957 में आया, यानी 1957 में अस्तित्व में आता है। सी के साथ आंसर्स लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन हम 4 नंबर चलेंगे। आपसे कह रहा है किसने बस्तर यानी छत्तीसगढ़ के जनजातीय कलाकारों से डोकरा कास्टिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। नाम नागजी पटेल का दिया गया, महेंद्र पांड्या का दिया गया, राघव कनेरिया और मीरा मुखर्जी का नाम दिया गया। आपसे कह रहा है जनजातीय कलाकारों से डोकरा कास्टिंग किसने सीखा मित्रों, तो मीरा मुखर्जी के द्वारा सीखा गया है। इसलिए सही जवाब जो देना है वो डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर बना लेना है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। पूछ रहा है आपसे नादिरा बेगम को 1641-42 में एक मुरक्का यानी चित्रधारा भेंट किया। दारा ने भेंट किया, अकबर ने भेंट किया, हुमायूं ने भेंट किया, फिर जहांगीर ने भेंट किया। नादिरा बेगम को फाइनली जो ये मुरक्का दिया जाता है, मुरक्का ये आपके 40 चित्रों का एक सभी था मित्रों, 40 चित्रों की सभी रचना का एक एल्बम था और दारा सिकोह ने अपनी पत्नी को दिया था। तो राइट आंसर्स दारा सिकोह देना है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर सॉल्व करेंगे। आपसे पूछ रहा है मित्रों अलवर के राजगढ़ के किले में स्थित शीश महल के भित्तीय चित्र किसने बनाए। नाम साहबदीन का है, रघुनाथ राय का है, डालू राम का है और उनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। अलवर के राजगढ़ के किले में स्थित शीश महल के भित्तीय चित्र किसके द्वारा बनाए गए, तो ये भित्तीय रचना आपके डालू राम के द्वारा बनाई गई। इसलिए राइट आंसर बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नोट्रे-डेम स्थित है। एम्स्टर्डम में है, पेरिस में है, वर्सा में है, बर्लिन में है। प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नोट्रे-डेम की अगर बात करते हैं तो इसका लोकेशन कहाँ पे है, तो लोकेशन मित्रों पेरिस के साथ जाएगा, पेरिस फ्रांस सही जवाब बनेगा। तो सी इज द राइट आंसर आपको लगाना है, सी के साथ आपको सही जवाब बनाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है, आपसे कह रहा मेसोपोटामिया में कला के केंद्र कौन से स्थान पे होते थे। नाम राजभवन का है, पूजा गृह का है, समाधि का है और पाषाण स्तंभ का नाम दिया गया। मेसोपोटामिया में कला के केंद्र कौन से स्थान पे होते थे, तो मेसोपोटामिया में कला के केंद्र जो होते थे वो फाइनली आपके पूजा गृह होते थे। सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मिर्जापुर क्षेत्र का खोजकर्ता कौन था। कार्लाइल, मनोरंजन घोष, डी एस गार्डन, एंडरसन का नाम दिया गया। मिर्जापुर क्षेत्र के खोजकर्ता कौन थे मित्रों, तो मिर्जापुर क्षेत्र के जो खोजकर्ता रहे हैं उनका नाम कार्लाइल है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषताएं हैं। नाम आकर्षक है, रेखांकन है, अलंकारिकता है और प्रकृति चित्रण है। आपसे पूछा गया प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषताएं हैं, तो प्रागैतिहासिक चित्रों की रेखांकन विशेषताएं हैं मित्रों। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है। आप जानते हैं यहाँ पे महीन रेखांकन का उपयोग किया गया है, तो उसकी सबसे खास जो विषय वस्तु बताई गई, सबसे खास विशेषता बताई गई वो रेखांकन ही बताई गई। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है अब्दुल रहमान चुगतई किसके शिष्य थे। नाम एन टैगोर है, ईवी हैवेल है, नंदलाल बोस है, यामिनी रंजन राय है। आपसे अवनींद्रनाथ नहीं, आपसे पूछा गया अब्दुल रहमान चुगतई। ए आर चुगतई जो शिष्य हैं वो मित्रों मानते हैं कि हम अवनी बाबू के चेले हैं, यानी अवनींद्रनाथ ठाकुर के चेले हैं। तो
तो ए एन टैगोर या अवनी बाबू आंसर्स लगा लो, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है, आपसे पूछा गया मित्रों, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? नाम डीपी राय चौधरी का है, AR चौगुताई का है, शैलेंद्र नाथ डे का है और के हबार का नाम दिया गया। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो भारतीय चित्रकला पद्धति वाली जो पुस्तक लिखी जाती है मित्रों, वो शैलेंद्र नाथ डे के द्वारा लिखी जाती है, इसलिए सही जवाब बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, पूछा गया डीपी राय चौधरी ने मूर्तिकला में प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया था? नाम नंदलाल का है, सरबरी राय चौधरी का है, के हबार हैं और हिरणमय राय चौधरी हैं। आपसे कह रहा है डीपी राय चौधरी ने मूर्तिकला में प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया था? जब बात प्रशिक्षण की आती है तो सही जवाब हिरणमय राय चौधरी बनते हैं, इसलिए डी के साथ आपको राइट आंसर्स बनाना पड़ता है, डी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, आपसे कह रहा है आइडियल्स ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है मित्रों? नाम ओसी गांगुली है, नंदलाल बोस हैं, ईवी हैवेल हैं, ओंका कुरा का नाम दिया गया। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट की अगर बात करते हैं तो आइडियल्स ऑफ द ईस्ट पुस्तक जो है वो ओंका कुरा की है, इसलिए आप सही जवाब जब लगाना तो डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा मित्रों, आपसे कह रहा है राजकहानी नामक बंगला साहित्य किसने लिखा है? नाम अवनी बाबू का है, सुनैनी देवी का है, गणेश पाइने हैं और छदीम नाथ का नाम दिया गया। राजकहानी नामक बंगला साहित्य जो लिखा जाता है मित्रों, वो अवनी बाबू के द्वारा लिखा जाता है। अवनी बाबू यानी ए एन टैगोर इज द राइट आंसर्स बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, आपसे कह रहा है भारत में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने अंग्रेजी शैली के चित्र बनाए? नाम ईश्वरी प्रसाद हैं, सेवक राम है, रवि वर्मा है, जय राम दास का नाम दे दिया गया। भारत में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने अंग्रेजी शैली के चित्र बनाए? अंग्रेजी शैली के अगर चित्रों की बात आती है तो रवि वर्मा का नाम आता है, बी इज द राइट आंसर फाइनली बनता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 7 की बात करेंगे। आपसे कह रहा है स्त्रियों के मस्तक पे चंद्राकार तिलक की शैली में मिलते हैं? नाम कुल्लू का है, गढ़वाल का है, मंडी का है, कंपनी का है। स्त्रियों के मस्तक पे चंद्राकार तिलक जो है वो कौन सी शैली मिल जाते हैं मित्रों? तो वो शैली आपकी गढ़वाल शैली कहलाती है, इसलिए आप सही जवाब जब लगाना तो सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 8 की बात करेंगे। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता किस गुफा में है? नाम 16 नंबर है, 2 नंबर है, 10 नंबर है और 17 नंबर का नाम दिया गया। भिक्षुक बुद्ध की अगर बात करते हैं मित्रों तो उसका अंकन चित्रशाला में है, इसलिए आप राइट आंसर यहाँ चित्रशाला देना, डी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, पूछा गया रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? नाम नंदलाल बोस हैं, अब्दुल रहमान चुगतई हैं, एम एफ हुसैन है और इनमें से कोई नहीं का नाम है। आपसे रंगों का सम्राट पूछा जा रहा है, सही जवाब की बात करते हैं तो अब्दुल रहमान चुगतई सही जवाब बनते हैं, इसलिए सी के साथ हमें आंसर्स लगाना होता है। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, किसके द्वारा चित्रित द राइजिंग ऑफ फ्रांस? द राइजिंग ऑफ फ्रांस किसके द्वारा बनाई गई रचना है? पीटर पाल रूवेंस की है, रेम्ब्रा वान वाइन की है, फ्रांस हॉल्स की है या फिर कैरवाजियो की है? द राइजिंग ऑफ फ्रांस की अगर बात करते हैं मित्रों, ये रचना आपके पीटर पॉल रूवेंस के द्वारा बनाई गई है, इसलिए हम सही जवाब जो लगाएंगे वो फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, आपसे कह रहा है फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री थी? नाम रामदास का है, सूरत दास का है, जतिन दास का है, श्याम दास का है। फिल्म अभिनेत्री रही है नंदिता दास, वो किस चित्रकार की पुत्री हैं मित्रों? तो नंदिता दास फाइनली जतिन दास की पुत्री हैं, इसलिए सही जवाब जो लगाना बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, पूछा गया चित्रकला, म्यूरल और स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने वाले कलाकार प्रख्यात हुए? एम एफ हुसैन, अकबर पदमसी, के एस कुलकर्णी, सतीश चंद्र गुजराल। म्यूरल स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने वाले कलाकार प्रख्यात हुए मित्रों, तो आपसे जो सही जवाब पूछा जा रहा है वो फाइनली सतीश चंद्र गुजराल के साथ पूछा जा रहा है, तो आपको डी के साथ आंसर्स लगाना है, डी इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, यूपी में किस स्थान पर ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है? नाम चुनार का है, लखनऊ का है, रामपुर का है, निजामाबाद का है। कौन से स्थान की ब्लैक पॉटरी फेमस है मित्रों यूपी की? तो सही जवाब निजामाबाद बनेगा, सही जवाब आपका डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है क्रिस्टी क्या है? क्रिस्टी क्या है? नाम हस्त निर्मित कागज है, तैलीय चित्र तकनीकी है, कलाकृतियों का नीलामी घर है या फिर फोटोग्राफ में प्रयुक्त फिल्टर है। बात क्रिस्टी की करते हैं मित्रों, तो क्रिस्टी जो है वो फाइनली कलाकृतियों का नीलामी घर होता है, तो राइट आंसर्स आपको बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएंगे, प्रश्न संख्या 5 की हम बात करेंगे, तो पूछा जरा भरहूत स्तूप संबंधित है?
शुंग काल से, गुप्त काल से, मौर्य काल से, कुषाण काल से भरभूत स्तूप का जो संबंध है मित्रों वो फाइनली आपके शुंग काल से है, शुंग एरा से है। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, पूछा गया आयरन पिलर कहाँ स्थित है। नाम मुंबई का है, हैदराबाद का है, कोलकाता और दिल्ली का नाम दिया गया। आयरन पिलर कहाँ स्थित है मित्रों, तो सही जवाब दिल्ली के साथ बनेगा, सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज़ द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, आपसे पूछा जा रहा है अंबालाल रहमान का जन्म 1860 में कोल्हापुर में हुआ था। इनकी कला शिक्षा हुई लखनऊ कला विद्यालय से, जे स्कूल ऑफ आर्ट से, जयपुर कला विद्यालय से या फिर कोलकाता शांति निकेतन से। आपसे अंबालाल रहमान के बारे में पूछा जा रहा है। अंबालाल रहमान का जो जन्म है वो 1860 के आसपास कोल्हापुर में होता है और जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा है, कला शिक्षा है मित्रों, वो इनकी जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से होती है। इसलिए आप सही जवाब जब लगाना तो उस सी के साथ लगाना, सी इज़ द राइट आंसर बनाना। आगे बढ़ा जाएगा तो अगला क्वेश्चन 60 नंबर आएगा, पूछा गया 1610 से 1620 के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई। नाम दिया गया नुजूम अल उलूम चित्रित हुआ, दीवाने हाफिज हुआ, तारीख हुसैन शाही हुआ या फिर रज़्मनामा हुआ। 1610 से 1620 के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई मित्रों, तो सचित्र पोथी दीवाने हाफिज है, सही जवाब सी के साथ लगाना है, सी इज़ द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है। जयशंकर प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, फ्रायड और क्रोंचे का नाम दिया गया। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, तो कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है मित्रों रविन्द्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग, सही जवाब बनेगा सी के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण किसके द्वारा चित्रित किया गया। नाम लियोनार्डो दा विंसी का है, ड्यूरर का है, टर्नर का है, राफेल का नाम दिया गया। मैरिज ऑफ वर्जिन की अगर बात करते हैं मित्रों तो सही जवाब आपका डी के साथ बनता है, यानी डी इज द राइट आंसर फाइनली लगाना होता है। डी के साथ आप सही जवाब लगाइएगा। अब मित्रों आपके बताने का टाइम आ गया कि इस 50 क्वेश्चंस के टेस्ट में आपका स्कोर ईमानदारी के साथ क्या रहा। सही जवाब देना। कल मित्रों चुनाव है और चुनाव में आप सभी को प्रतिभाग करना है। हमारे यहाँ भी चुनाव है तो हमें भी चुनाव में प्रतिभाग करना है, इसलिए हम भी चुनाव के लिए जा रहे हैं वोटिंग करने। आप लोग भी जरूर वोटिंग करिएगा। जहाँ जहाँ आज कल चुनाव है मित्रों, उन सभी लोगों से आग्रह है कि अपने मन की सरकार चुने, जिसको मन हो उसको आप सत्ता में लाओ। कुल मिलाकर के अपने मन की सरकार चुनो, अपना परसेंटेज बढ़ाओ और फाइनली अपने देश को सशक्त बनाओ। मिलते हैं में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद। काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी। नाम दिया गया सतीश चंद्र गुजराल ने की थी, कंवल कृष्ण ने की थी, किरण गुजराल ने की थी या फिर कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा किया जाता है। आपसे क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की बात हो रही है, इसकी स्थापना की अगर बात होती है तो कमला देवी चट्टोपाध्याय सही जवाब बनता है। राइट आंसर्स आपको डी के साथ लगाना पड़ता है मित्रों, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ता है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। आपसे क्या कह रहा है, पॉइंटिंग मैन 1947 की कांस्य रचना है, ये किसकी मूर्ति है। नाम हेनरी मूर का है, मोलेल का है, नाम जियो केमेट्री का है और मरीनो मारिनी का नाम दे दिया गया। पॉइंटिंग मैन की बात हो रही है, अगर पॉइंटिंग मैन पूछा जाता है मित्रों तो ये रचना फाइनली आपके जियो कोमेट्री की है। राइट आंसर्स आपको जियो कोमेट्री के साथ देना है, बी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली लगा लेना है। आगे चला जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आता है, कह रहा है रामचंद्र का गंगा अवतरण ये किसने चित्रित किया गया। रामचंद्र का गंगा अवतरण नाम AR चगुतई का है, महादेव विश्वनाथ धुरंधर का है, नाम राम गोपाल विजयवर्गीय का भी है और लोकपाल सिंह का भी नाम दे दिया गया। आपसे रामचंद्र का गंगा अवतरण पूछा गया है। अगर रामचंद्र का गंगा अवतरण आपसे पूछा जा रहा है तो ये रचना मित्रों सही जवाब महादेव विश्वनाथ धुरंधर के साथ बनेगा, सी के साथ आपका राइट आंसर्स लग जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 4 की बात कर रहे हैं तो लीडा और हंस किसने चित्रित किया है। नाम दिया गया मोने ने चित्रित किया है, लियोनार्डो ने चित्रित किया है, पिकासो ने किया है या फिर फर्डिनांड होल्डर के द्वारा किया जाता है। लीडा और हंस की बात हो रही है, रचना अच्छी है मित्रों, जो रचनाकार बनेंगे उन्हें लियोनार्डो दा विंची कहा जाता है, तो सही जवाब लियोनार्डो दा विंची लगाइएगा, सी इज़ द राइट आंसर फाइनली बनाइएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी।
मुंबई का नाम है, लखनऊ का नाम है, दिल्ली का नाम है और कोलकाता का नाम दिया गया। 1962 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जो स्थापना है वो कहाँ पे होती है? तो अगर 1959 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बात कर रहा है तो राइट आंसर आपको राष्ट्रीय के साथ दिल्ली देना है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी दिल्ली है। राइट आंसर बी के साथ लगाना, बी इज़ द राइट आंसर बना लेना। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। आपसे क्या कह रहा है? काव्यदर्श। काव्यदर्श पुस्तक के राइटर कौन है, लेखक कौन है? नाम दंडी का है, भोज का है, सोमेश्वर और कालिदास का नाम दिया गया। काव्यदर्श के बारे में पूछा गया। अगर काव्यदर्श की हम बात करते हैं तो सही जवाब दांडी बनता है। राइट आंसर दांडी के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर बनाना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। किसने पुस्तक डांस ऑफ शिवा लिखी? डांस ऑफ शिवा क्या अवनींद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, के.जी. सुब्रमण्यम ने लिखी है, रतन परिमो ने लिखी या फिर ए.के. स्वामी के द्वारा लिखा जाता है? डांस ऑफ शिवा की बात कर रहे हैं, पुस्तक अच्छी है। इनके राइटर जो हैं फाइनली राइटर ए.के. स्वामी बनेंगे। तो राइट आंसर मित्रों आपको यहाँ डी के साथ लगाना है, डी इज़ द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आता है। कह रहा है आइडियल ऑफ ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है? आइडियल ऑफ ईस्ट की बात करते हैं, ओंकापुरा की पुस्तक है, के स्वामी की है, ताइकॉन की है या फिर हसीदा की है? आपसे पूछा गया आइडियल्स ऑफ ईस्ट जैसी बढ़िया पुस्तक कौन लिखता है? तो इनके राइटर का अगर नाम पूछा जा रहा है मित्रों तो आपको सही जवाब ओंकापुरा के साथ देना है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगा लेना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चला जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आता है। अवनींद्रनाथ के प्रारंभिक चित्र जो है वो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? नाम मार्ग पत्रिका का है, स्वदेश का है, भारतीय बालक का है और समकालीन कला का नाम दिया गया। अवनींद्रनाथ के प्रारंभिक चित्र जो है वो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित होते हैं मित्रों? अगर पत्रिका का नाम आता है राइट आंसर भारतीय बालक बनता है। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चला जाए तो 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण हम्पी में किसने करवाया था? नाम देवराय सेकंड का है, नरसिंह देव का है, नाम लक्कन दंडेश का है और महेंद्र वर्मन का नाम दे दिया गया। विरूपाक्ष मंदिर की बात हो रही है। अगर विरूपाक्ष मंदिर बनवाने की बात आती है तो सही जवाब लक्कन दंडेश बनते हैं। राइट आंसर बी के साथ बनता है, तो बी इज़ द राइट आंसर मित्रों आप लगाइए। सही जवाब बी के साथ बनाइएगा, बी इज़ द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है शोभा सिंह पे आधारित पेंटर ऑफ द पीपल ये फिल्म बनी है जिनकी मृत्यु 1986 में हो जाती है। ये पेंटर ऑफ द पीपल की बात करते हैं तो दिल्ली में फाइनली इनका दुखद निधन होता है। शोभा सिंह का गोवा में होता है, चंडीगढ़ में होता है या फिर लखनऊ में दुखद निधन होता है? तो शोभा सिंह का दुखद निधन मित्रों ली कार्बूजियर वाले शहर में होता है, यानी चंडीगढ़ में होता है। तो राइट आंसर आपको चंडीगढ़ देना है, बी के साथ आंसर्स लगाना है, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आएगा 2 नंबर है। आपसे कह रहा है बीसी सान्याल ने किसे कैंची कलाकार कह के संबोधित किया था? भावेश चंद्र सान्याल ने किसे कैंची कलाकार कहा था? नाम अपर्णा कौर का है, बाल ठाकरे का है, रेनी धूमल और आबिद सुराती का नाम दे दिया गया है। आपसे भावेश चंद्र सान्याल के बारे में पूछा गया कि किसे वो कैंची कलाकार कहते हैं। अगर कैंची कलाकार की बात आती है तो अपर्णा कौर सही जवाब बनते हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर आपको बना लेना है। आगे चला जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है 2 जुलाई 2009 को मुंबई में 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। नाम भूपेन खक्कर का है, तैयब मेहता का है, ए.के. स्वामी का है, वीरेन डे का नाम दिया गया। 2 जुलाई 2009 को पूछा गया मुंबई में 83 वर्ष की आयु में निधन किसका होता है? मित्रों अगर निधन की बात आती है तो तैयब मेहता का 2009 में निधन होता है, मुंबई में होता है। टोटल 83 ईयर की आयु में जो है ये अंतिम सांस लेते हैं। सही जवाब हमें सी के साथ लगाना है, सी इज़ द राइट आंसर बना लेना है। आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन से मजदूर आवाज नामक कला पत्रिका का संपादन किसने किया? नाम जे स्वामीनाथन का है, जयराम पटेल का है, ज्योति भट्ट और अंबादास का नाम दिया गया। मजदूर आवाज पत्रिका के बारे में पूछा गया। अगर मजदूर आवाज पत्रिका के संपादक की बात आती है तो जे स्वामीनाथन यानी जगदीश स्वामीनाथन सही जवाब बनते हैं। राइट आंसर आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है जॉर्ज कीट द्वारा बनाए गए स्थिर जीवन के चित्र किससे मिलते जुलते हैं? नाम ब्रांका का है, मोने का है, नाम डाली का है और पिकासो का भी दे दिया गया। जॉर्ज कीट के जो चित्र हैं मित्रों स्थिर जीवन से संबंधित वो किससे मिलते जुलते हैं, किसकी रचनाओं से मिलते जुलते हैं? तो वो रचनाएं फाइनली पिकासो की हैं। पाब्लो रूई पिकासो के चित्रों से काफ़ी मेलजोल रखते हैं। तो राइट आंसर्स आपको यहाँ डी के साथ लगाना है, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
पूछा गया शांति निकेतन में कारुघंस की स्थापना जिसमें कलाकार जीविकोपार्जन कर सकते हैं। शांति निकेतन में कारू संघ की स्थापना की जिसमें कलाकार अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। यामिनी रंजन राय ने किया, समरेंद्रनाथ गुप्त ने किया, नंदलाल बोस ने किया या फिर गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है। तो शांति निकेतन वीरभूमि में पड़ता है, आप जानते हैं, बंगाल में पड़ेगा। बंगाल में कारू संघ की जो स्थापना होगी वो फाइनली नंदलाल बोस के द्वारा किया जाएगा, जहाँ पे कलाकार अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो राइट आंसर वी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, आपसे कह रहा है विंटेज इंडिया जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया। नाम छतीन्द्रनाथ मजूमदार का है, जाज कीट का है, के वेंकटप्पा और जैनुल आबदीन का नाम दिया गया। विंटेज इंडिया के बारे में पूछा गया। अगर विंटेज इंडिया की बात करते हैं मित्रों तो सही जवाब छतीन्द्रनाथ मजूमदार बनता है। राइट आंसर हम फर्स्ट के साथ लगाते हैं, ए इज़ द राइट आंसर बनाते हैं। सही जवाब ए के साथ लगेगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आएगा 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है मित्रों, सोमनाथ होर का शांति निकेतन में डाडाडाट में निधन हो गया। नाम दिया गया 2003 का, 2001 का, 1921 का और 2006 का नाम दिया गया। सोमनाथ होर के बारे में पूछा गया। अगर सोमनाथ होर शांति निकेतन में अंतिम सांस लेते हैं तो वो सन कौन सा है, 2006 इज़ द राइट आंसर बैठेगा। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे डी के साथ लगाना है, डी इज़ द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन से। आपसे कह रहा है मित्रों रवि वर्मा के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1873 में कहाँ लगाई। नाम बंगाल का है, मद्रास का है, केरला का है और दिल्ली का नाम दिया गया। रवि वर्मा के चित्रों की जो पहली प्रदर्शनी है 1873 में कहाँ पे लगती है, तो 1873 में जो प्रदर्शनी लगेगी वो मद्रास में लगेगी। राइट आंसर मित्रों सी के साथ बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। सी के साथ हम आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर रहेगा। पूछा गया कुत्तों को बिल्ली का पीछा करते हुए चित्र का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ। तो कुत्तों को बिल्ली का पीछा करते हुए जो चित्र अवशेष बनाया गया, लोथल से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला, चन्होदड़ो से मिला या फिर रंगपुर से मिला है। राइट आंसर्स की अगर हम बात करते हैं तो सही जवाब चन्होदड़ो बनता है। राइट आंसर्स हमें बी के साथ लगाना है, यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बनाना है। बी के साथ आंसर्स लगाइएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है इनमें से कौन एक जंगलवादी यानी फाविस्ट चित्रकार है। नाम मोने का है, मातिस का है, मोने का है और मोंद्रिया का दिया गया। माने मोने दोनों नाम दिए गए हैं, लेकिन जंगलवादी यानी फाविस्ट कौन है मित्रों, तो सही जवाब जब लगाना तो हेनरी मातिस के साथ लगाना। सही जवाब आपका सी के साथ बैठेगा, सी इज़ द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। सही जवाब सी के साथ लगाइए। आगे चलेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में किस प्रकार के चित्र अधिक बने हैं। नाम पशु चित्र का है, युद्ध चित्र का है, पक्षी चित्र का है और लघु व्यक्ति चित्र का नाम दिया गया। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में किस प्रकार के चित्र ज़्यादा बने हैं, तो उत्तर भारत में जो ज़्यादा चित्र बने हैं मित्रों वो लघु व्यक्ति चित्र ज़्यादा बने हैं, छोटे वाले व्यक्ति चित्रों की संख्या ज़्यादा है। तो राइट आंसर डी के साथ लगाना, डी इज़ द राइट आंसर बना लेना। आगे चला जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है एस्फुमाटो ये छाया प्रकाश से तकनीकी का आविष्कार किसने किया था। नाम लियोनार्डो दा विंची का है, ब्रुनालेसी का है, माइकल एंजेलो का है और रैफेल का नाम दिया गया। एस्फुमाटो के बारे में पूछा गया मित्रों, छाया प्रकाश तकनीकी के बारे में पूछा गया। तो जो राइट आंसर्स बनता है वो राइट आंसर्स आपका लियोनार्डो दा विंची के साथ बनता है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर्स लगेगा। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा बांसुरी वादक ये काष्ठीय रचना है, इसके मूर्तिकार हैं। बांसुरी वादक के मूर्तिकार क्या शिव सिंह हैं, सांखो चौधरी हैं, राघव कनेरिया हैं या फिर धनराज भगत। बांसुरी वादक की अगर बात आती है तो जो सही जवाब बनता है मित्रों वो शिव सिंह के साथ बनता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना है, शिव सिंह इज़ द राइट आंसर बनाना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। आपसे कह रहा है किस भारतीय चित्रशैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया। नाम पाल शैली का है, बीकानेर शैली का है, गुलेर शैली और जैन शैली नाम दिया गया। आपसे कह रहा है कौन सी भारतीय चित्रशैली है जिसमें मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया जाता है। 3/4 भाग अगर देखने को मिल जाए तो वो जैन शैली होती है। सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज़ द राइट आंसर मिल जाता है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है। नाम हेलेनिस्टिक कला का है, रोमन कला का है, गोथिक कला का दिया गया और प्रारंभिक ईसाई कला का नाम दिया गया। इतिहास में सिकंदर के समय की जो कला है मित्रों उसको जो हम नाम देते हैं वो नाम हेलेनिस्टिक कला होता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज़ द राइट आंसर लगाना पड़ता है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। आपसे कह रहा है
आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ये कागज़ पर जल रंग से रचना है। इसके चित्रकार हैं, नाम छतीन्द्रनाथ मजूमदार का है, वी एन आर्या का है, सिद्ध कुमार हालदार और राजेंद्र प्रसाद का नाम दिया गया। आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ की अगर बात करते हैं मित्रों, तो आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के जो चित्रकार हैं उनका जो नाम बनता है वो बद्रीनाथ आर्या बनता है। तो सही जवाब वी एन आर्या देना पड़ेगा, सी इज़ द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है जिसे एक अंग्रेज भारतीय विद्याशास्त्री ने 1837 ईस्वी में प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, उसका नाम जेम्स प्रिंसेप है, कर्निंघम है, डेजरफील्ड है या फिर जॉन मार्शल है। एक अंग्रेज भारतीय विद्याशास्त्री हैं जो 1837 के आसपास ब्राह्मी लिपि को पढ़ लेते हैं, उनका नाम जेम्स प्रिंसेप होता है मित्रों। तो राइट आंसर जेम्स प्रिंसेप देना, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर लगा लेना, एक के साथ सही जवाब बना लेना। आगे चला जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है तंजावुर चित्रकला। ये तमिलनाडु का मुख्य विषय है। इसमें पूछा गया है ग्रामीण जीवन का चित्रण ज़्यादा हुआ है, त्योहारों का चित्रण ज़्यादा हुआ है, हिंदू देवी देवताओं का चित्रण ज़्यादा हुआ या फिर पशु पक्षियों का चित्रण ज़्यादा हुआ। अगर तंजावुर की बात करते हैं तो ये तंजावुर चित्रकला फाइनली हिंदू देवी देवताओं का चित्रण ज़्यादा हुआ है। राइट आंसर सी के साथ बैठेगा, सी इज़ द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। आपसे कह रहा बगरू छपाई एक हस्तकला है जो संबंधित है मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से या फिर महाराष्ट्र से। बगरू छपाई एक हस्तकला है जिसका संबंध कहाँ से है, तो बगरू छपाई की अगर बात करते हैं राजस्थान से संबंधित कला है। सही जवाब हमें राजस्थान देना है, बी के साथ राइट आंसर बनाना है, बी इज़ द राइट आंसर फाइनली छाप लेना है। सही जवाब बी के साथ बनेगा मित्रों। आगे चला जाए तो अपना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है जोगीमारा गुफा के मानव आकृतियां किस स्तूप की समानता रखती हैं। नाम सांची भरभूत का है, शांति स्तूप का है, बोरोबोदरू का है और सारनाथ का नाम दिया गया। जोगीमारा गुफा की मानव आकृतियां किस स्तूप से समानता रखती हैं मित्रों, तो ये मानव आकृतियां आपके सांची भरभूत से समानता रखती हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर बैठ जाएगा। आगे चलेंगे, कह रहा है हड़प्पा से कुल कितने अन्नागार प्राप्त हुए हैं। 10 अन्नागार, 9 अन्नागार, 12 अन्नागार या फिर 49 अन्नागार। मित्रों हड़प्पा से अगर अन्नागारों की संख्या पूछी जा रही है तो 12 लगाइएगा, 12 अन्नागारों का अवशेष मिला है। राइट आंसर हमें बी के साथ देना है, बी इज़ द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। जहांगीर द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया गया था। जहांगीर का मोती मस्जिद क्या लखनऊ में है, लाहौर में है, आगरा में है या फिर कानपुर में स्थित है। अगर जहांगीर के मोती मस्जिद की बात आती है तो राइट आंसर लाहौर बैठता है मित्रों। सही जवाब आपको सी के साथ देना है, सी इज़ द राइट आंसर लगा लेना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है। पूछा गया राजस्थान में चित्र अधिकतर किस कागज़ पर बने हैं। नाम सियालकोट का है, कपड़े का है, ताड़पत्र का है और वशली का नाम दिया गया। राजस्थान में जो चित्र हैं वो मैक्सिमम कौन से कागज़ पर बने हैं, तो मैक्सिमम जो कागज़ यूज़ किया गया वो वशली यूज़ किया गया। सही जवाब मित्रों आपको डी के साथ लगाना है, डी इज़ द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। कह रहा है सिख शैली का चित्रकार कपूर सिंह किस चित्रण में निपुण रहा है। कपूर सिंह शिकार चित्रण करता था, व्यक्ति चित्रण करता था, ग्राम्य चित्रण करता था या फिर पशु चित्रण करता था। सिख शैली का चित्रकार है कपूर सिंह। कपूर सिंह के बारे में अगर देखा जाए तो व्यक्ति चित्रण में बहुत सिद्धस्त हैं। राइट आंसर आपको सी के साथ देना पड़ेगा, सी इज़ द राइट आंसर लगाना पड़ जाएगा। आगे चला जाए तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है स्त्रियों के मस्तिष्क पे चंदन का टीका ये किस शैली की विशेषता है। नाम बसोहली का है, बिलासपुर का है, कांगड़ा और गढ़वाल का नाम दिया गया। आपसे स्त्रियों के मस्तिष्क पे चंदन का टीका वाला रचना पूछा जा रहा है, कौन सी शैली की विशेषता है मित्रों, तो ये आपके गढ़वाल वाली शैली की विशेषता है। इसलिए राइट आंसर जब लगाइएगा तो डी के साथ लगाइएगा, डी इज़ द राइट आंसर बनाइएगा। आगे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन आता है। कह रहा है कालीन व बुनकर कला के लिए प्रसिद्ध है फर्रुखाबाद, बरेली, मथुरा या फिर भदोही। कालीन और बुनकर कला के लिए जो ज़्यादा फेमस है मित्रों वो भदोही फेमस है, भदोही। तो सही जवाब आप डी के साथ लगाइएगा, डी इज़ द राइट आंसर बनाइएगा। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है 17 फुट ऊंचा गांधी जी की जो मूर्ति है गांधीनगर गुजरात में वो किसने बनाई थी। नाम रामबी सुतार का है, रामकिंकर वैश का है, प्रयाग झा जिल्लर का है, नाम डीपी राय चौधरी का भी दिया गया। 17 फुट ऊंची है गांधी जी की मूर्ति है, गांधीनगर में स्थित है, मूर्तिकार रामबी सुतार हैं। तो सही जवाब रामबी सुतार के साथ लगाइएगा, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर बनाइएगा, ए के साथ सही जवाब लगाइए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दर्द की अंगड़ाइयाँ किसका चित्र है।
रागिनी टोंडो का है, अर्पिता सिंह का है, उषा मंत्री का है, जतिन दास का नाम दिया गया। दर्द की अंगड़ाइयाँ आपसे पूछा गया किसकी रचना है। अगर हम दर्द की अंगड़ाइयों की बात करते हैं तो ये उषा मंत्री की रचना है। राइट आंसर बी के साथ बैठेगा, बी इज़ द राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा। और आगे चला जाता है तो अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, कह रहा है कला रत्न या कलाविद किसे कहा जाता है। नाम एम.एफ. हुसैन का है, उदय शंकर का है, रामगोपाल विजयवर्गीय और नंदलाल बसु का नाम दिया गया। कला रत्न या कलाविद किसे कहा जाता है मित्रों, तो कला रत्न या कलाविद जो उपाधि मिली है वो फाइनली रामगोपाल विजयवर्गीय को मिली है। रामगोपाल विजयवर्गीय को ऐसी उपमा दी जाती है। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे, आपसे कह रहा है मदर मरियम, क्या कह रहा है, मदर मरियम है, क्रूसारोहण है, माता मेरी है, माता मेरी है। ये बढ़िया चित्र है, किसने बनाया मित्रों, नाम में से च्यो का है, रैफेल का है, एंजिलो का है और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। मदर मारियन है, क्रूसारोहण है, माता मेरी है, बढ़िया चित्र है। पूछा गया कौन बनाया, सही जवाब मैसाच्यो के साथ बनेगा। राइट आंसर आपको फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज़ द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है, कराची का कलाकार था। कराची का कलाकार पाकिस्तान में है, जापान में है, इटली में है या फिर रूस में है। कराची कहाँ का कलाकार था, कराची कहाँ का कलाकार था मित्रों, तो कराची जो है आपकी इटली का कलाकार है। सही जवाब बी के साथ लगाना, ऐसा ना हो पाकिस्तान लगा देना। कराची आपसे पूछा गया, कराची आपके इटली का कलाकार है। राइट आंसर बी के साथ लगाओ। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, भुवनेश्वर का वास्तुकार कौन है। नाम जाप चारनाक का है, केनिस बर्गर का है, लुटियंस का है और हार्वर्ड वेंकर का नाम दिया गया। भुवनेश्वर का वास्तुकार पूछा गया। अगर आपसे भुवनेश्वर का वास्तुकार पूछा जाता है तो कोनिस बर्गर सही जवाब है। राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है, सी इज द राइट आंसर बन रहा है। आगे चला जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है चित्तड़े थाए ये प्रमुख लोक कला है कौन से राज्य की है। चित्तड़ या फिर थाए, चित्तड़ या फिर थाए हिमाचल प्रदेश की है, राजस्थान की है, यूपी की है या फिर हरियाणा की है। तो चित्तड़ या फिर थाए जो प्रमुख लोक कला है इसका संबंध आपके हरियाणा प्रांत से आता है। तो राइट आंसर हरियाणा देना पड़ेगा, डी के साथ सही जवाब बनाना पड़ेगा। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, कह रहा है कांगड़ा में भागवत पुराण और रसिक प्रिया को किसने चित्रित किया। नाम सजनू का है, अमरचंद का है, निहाल चंद और परखू का नाम दिया गया। कांगड़ा में भागवत पुराण और रसिक प्रिया को किसने चित्रित किया है, तो कांगड़ा में फाइनली भागवत पुराण और रसिक प्रिया को चित्रित करने का काम परखू का है। इसलिए राइट आंसर्स आप डी के साथ लगाना, डी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है लक्ष्मी सरस्वती और कला का संगम माना जाता है। कंपनी शैली को, पहाड़ी शैली को, शेखावटी को या फिर मुगल को। लक्ष्मी सरस्वती और कला का जो संगम माना जाता है मित्रों, ये फाइनली आपके शेखावटी शैली को माना जाता है। तो आपको राइट आंसर्स यहाँ पे बी के साथ लगाना है, बी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है लाल कुलवंत। लाल कुलवंत है, बाबा हरिदास है, बैजू बावरा है। ये प्रमुख चित्र हैं, चित्रकार हैं, संगीतकार हैं। ये संगीतकार प्रमुख कौन है, अकबर के दरबार के हैं, बाबर के दरबार के हैं, औरंगजेब के दरबार के हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। लाल कुलवंत की बात हो रही है, बाबा हरिदास की बात हो रही है, बैजू बावरा की बात हो रही है, तो ये अकबर के दरबार के संगीतकार हैं मित्रों। राइट आंसर अकबर के साथ देना, ए इज़ द राइट आंसर फाइनली लगा लेना। और आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मीरा मुखर्जी के मूर्तिकार गुरु कौन थे। नाम डाला का है, टोनी स्टेडल का है, ब्रांक का है और लोत्रेक का नाम दे दिया गया। मीरा मुखर्जी के मूर्तिकार गुरु कौन है आपसे पूछा गया है। अगर मीरा मुखर्जी के मूर्तिकार गुरु का नाम पूछा जा रहा है तो आपको राइट आंसर टोनी स्टैंडलर लगाना पड़ेगा। सही जवाब सी के साथ बनाना पड़ेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आ रहा है, पूछा गया कुत्ता को किस मानव ने पालतू बनाया। नाम मुसलमानों ने, मिस्रवासियों ने, प्राचीन मानव ने या फिर पुर्तगालियों ने। कुत्ता को कौन से मानव ने पालतू बनाया मित्रों, तो उस मानव का नाम प्राचीन मानव है। राइट आंसर्स आपको वी के साथ देना है, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, रॉबर्ट कोट्टी और जिलेंस मेरी थे, चित्रकार थे, साहित्यकार थे, मूर्तिकार थे या फिर वास्तुकार थे। रॉबर्ट कोट्टी और जिलेंस मेरी थे, क्या थे मित्रों, तो एक वास्तुकार के रूप में इनकी उपलब्धता है। सही जवाब वास्तुकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर्स आपको लगाना है, डी के साथ सही जवाब बनते हैं। आपसे क्या कह रहा है, देवयानी कृष्ण ने उच्च शिक्षा का अध्ययन कहाँ से किया। नाम जे स्कूल का है, लखनऊ कला विद्यालय का है, एमएस विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम दिया गया। आपसे देवयानी कृष्ण के बारे में पूछा गया। अगर उच्च शिक्षा की बात होती है, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स आंसर्स बनता है। तो राइट आंसर्स आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना है।
आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 1975 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2012 में पद्म विभूषण जैसा प्रमुख पुरस्कार केरला के कौन से कलाकार को दिया जाता है? नाम गोवर्धन लाल जोशी का है, केजी सुब्रमण्यम का है, बलबीर सिंह कट्ट का है और नागजी पटेल का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री तीनों पुरस्कार पाने वाले केरला के वह कलाकार केजी सुब्रमण्यम है। तो राइट आंसर्स आपको केजी सुब्रमण्यम के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर्स लगाना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है मित्रों, आपसे कह रहा है सिटिंग वुमेन। सिटिंग वुमेन जो ब्रांज माध्यम में है 1990 में प्रमुख प्रतिमा कौन बनाता है? नाम शीला गौड़ा का है, मीरा मुखर्जी का है, चिंताला जगदीश का है और जो है लीला मुखर्जी का नाम दे दिया गया। सिटिंग वुमेन की अगर बात आती है, रचना मीरा मुखर्जी की है, तो आपको राइट आंसर्स यहाँ सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर्स फाइनली लगा लेना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, गोल पहाड़ी का अंकन किस शैली की विशेषता है? नाम कंपनी का है, चंबा का है, मुगल का है और गुलेर का नाम दे दिया गया। गोल पहाड़ी की अगर बात करते हैं मित्रों, तो ये जो विशेषता है फाइनली ये गुलेर शैली की विशेषता है। राइट आंसर्स आपको डी के साथ लगाना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। पूछा गया राम दरबार का चित्र अत्यंत मनोहारी है, झालावाड़ वाली शैली में, जैन वाली शैली में, पाल वाली शैली में या फिर गुलेर वाली शैली में? राम दरबार का जो चित्र है ज़्यादा मनोहारी है कहाँ वाली शैली में? तो मित्रों राम दरबार का ज़्यादा बढ़िया मनोहारी अंकन आपको झालावाड़ शैली में देखने को मिलता है। राइट आंसर्स आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चला जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, सुजाता की खीर है, प्रमुख चित्र है, अजंता में मिलता है, कौन से क्रम गुफा में मिल जाता है मित्रों? नाम 9 नंबर का है, 19 नंबर का है, 10 नंबर और 16 नंबर का दिया गया नाम सुजाता की खीर के लिए पूछा गया। अजंता की कौन सी गुफा में मित्रों? तो अजंता की 16 नंबर गुफा में आपको यह दृश्य देखने को मिलेगा। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना पड़ जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। नूरजहां का शबीह पूछा गया जो भारत कला भवन में रखा हुआ है, ऐसा शबीह किसने बनाया? नूरजहां का शबीह, नाम मनोहर का है, अबुल हसन का है, विशन दास और मंसूर का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया नूरजहां का शबीह कौन बनाता है? तो मित्रों आप जानते हैं शबीह रचनाकार बनाएगा। शबीह रचनाकार कौन है? सही जवाब विशन दास बनता है। तो राइट आंसर्स आपको बी के साथ लगाना है, विशन दास इज द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आता है। पूछा गया स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर के लेखक कौन है? स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर की अगर बात आती है मित्रों, नाम दिया गया जॉर्जियो वसारी है, नाम रिचर्ड्स का दिया गया, फ्रायड का दिया गया और रोजर फ्राई का नाम दिया गया। स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर की अगर बात आती है तो स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर जो रचना है मित्रों ये जॉर्जियो वसारी है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ आंसर्स बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है भटकती संतानें हैं, निसहाय है, शिवतांडव है, प्रमुख चित्र है, किस कलाकार ने बनाया? नाम के माधव मेनन का है, शेखर गुरेरा का है, डी देवलालीकर का है और द्वारिका प्रसाद शर्मा का नाम दिया गया। भटकती संतानें हैं, निसहाय हैं, शिवतांडव है, अच्छी रचना है, बढ़िया रचना है, कौन बनाता है? सही जवाब द्वारिका प्रसाद शर्मा का बनता है। राइट आंसर्स हम डी के साथ लगाते हैं, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाते हैं। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। पूछा गया बसंत की रूपकथा, ये प्रमुख चित्र है मित्रों, किसने बनाया? और बसंत की रूपकथा नाम बेत्तेसेल्ली का है, हेनरी मौतिस का है, पिकासो और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। बसंत की रूपकथा आपसे पूछा गया रचना किसकी है? अगर हम बसंत की रूपकथा की बात करते हैं, बेत्तेसेल्ली की रचना है, तो राइट आंसर्स हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज़ द राइट आंसर्स मित्रों बनाएंगे। फर्स्ट के साथ हम आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है 2001 कैमोल डाल्ट गैलरी मुंबई में प्रथम प्रदर्शनी किसने आयोजित किया? नाम अतुल ढोंडिया का है, नंदलाल बोस का है, हेमा उपाध्याय और के हेबार का नाम दे दिया गया। 2001 में कैमोल डाल्ट गैलरी मुंबई में जो है वो पहली प्रदर्शनी अपनी कौन आयोजित करता है? तो उसका नाम हेमा उपाध्याय के रूप में जाएगा। राइट आंसर्स आपको बी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। पूछा गया अर्जुन प्रजापति को मूर्तिकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान डट कारण बनी ठनी के लिए बनी, मैरी एंड क्राफ्ट्स के लिए बनी, कल्प वृक्ष के लिए बनी या फिर टॉयलेट के लिए बनती है? अर्जुन प्रजापति को मूर्तिकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जो ख्याति मिलता है वो किसके लिए मिलता है मित्रों? तो ये बनी ठनी रचना बनाते हैं उसके लिए मिलता है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। पूछा गया शेष सैया गणेश जैसा प्रमुख मूर्ति शिल्प किसने बनाया?
से सैया है, गणेश है, नाम मीरा मुखर्जी का है, मयंक पांड्या का है, के एच आरा और शीला गौड़ा का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया किसकी रचना है ये, तो से सैया है, गणेश है, रचना बहुत अच्छी है, मयंक पांड्या के द्वारा बनाई गई है। तो राइट आंसर्स मित्रों आपको देना है वो महेंद्र पांड्या के साथ देना है। सी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली लगा लेना है, सी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है। नाम कैमिल पिशारो का है, पॉल गॉर्गिन का है, सेजान और वान गॉग का नाम दिया गया। द नाइट कैफे की बात हो रही है। द नाइट कैफे रचना अगर पूछा जाता है मित्रों, राइट आंसर्स आपका वान गॉग बनता है। राइट आंसर्स हम डी के साथ लगाएंगे, डी इज द राइट आंसर्स फाइनली बनाएंगे। आगे चला जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कौन सी गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो गई थी। 2003 में कौन सी गुफाएं हैं जो विश्व किसमें पहुंचता है, हेरिटेज वाले साइट में शामिल हो जाता है, शुमार हो जाता है। नाम भीमबेटका का है, पंचमढ़ी का है, बेल्लारी और विलासरंगम का नाम दिया गया। आपसे गुफा के बारे में पूछा गया, राइट आंसर्स 2003 के लिए भीमबेटका लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है लखनऊ की ग्राफिक कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले छापाकार हैं। नाम बी नागदास का है, हीरालाल प्रजापति का है, जयकृष्ण अग्रवाल का है और शरद पांडे का नाम दे दिया गया। लखनऊ की ग्राफिक कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले छापाकार कौन है मित्रों, तो उनका नाम जयकृष्ण अग्रवाल है। इसलिए जब राइट आंसर्स बनेगा तो बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स चलेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, पूछा गया कुषाणकालीन भारत में बौद्ध कला के 3 प्रमुख केंद्र थे। नाम कपिश, गंधार और मथुरा का है, पेशावर, चारशंदा और हजारा का है, रावलपिंडी, तक्षशिला, आगरा का है, या फिर तिब्बत, पेशावर और तक्षशिला का नाम दिया गया। कुषाणकालीन भारत में बौद्ध कला के 3 प्रमुख केंद्र कौन से रहे, तो तीनों में कापिश, गांधार और मथुरा राइट आंसर्स बैठेगा। तो आपको कापिश, गांधार और मथुरा के साथ आंसर्स देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स फाइनली लगा लेना है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर क्वेश्चन से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मित्रों। इंडलेस कॉलम, इंडलेस कॉलम किसकी विख्यात मूर्ति है। नाम डीपी राय चौधरी की है, ब्रांकुशी की है, रामकिंकर वैस और डाली का नाम दिया गया। इंडलेस कॉलम की अगर बात होती है तो इंडलेस कॉलम जो फाइनली रचना बनती है ब्रांकुशी की रचना है। तो आपको राइट आंसर्स यहाँ सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चला जाए, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, आपसे कह रहा है देवदासी प्रथा का प्रारंभ उल्लेख मिलता है मित्रों। देवदासी प्रथा की प्रारंभिक उल्लेख की अगर बात होती है, जोगीमारा गुफा में मिलता है, तंजौर में मिलता है, जंतम मिलता है, या फिर जगन्नाथ में मिलता है। देवदासी प्रथा की प्रारंभिक उल्लेख की अगर बात आती है मित्रों, तो सही जवाब जोगीमारा गुफा बनता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाना सही रहेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लो। आगे चला जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन, आपसे कह रहा है मार्लिन मोरलो इस सेरीग्राफी पे पेंटिंग है किसकी है। मार्लिन मुनरो आपसे पूछा गया, डाली की है, पाउलो क्ले की है, एडवर्ड एंडी वारहोल की है, या फिर कॉन्डिस्की की है। मार्लिन मुनरो की अगर बात आती है तो मार्लिन मुनरो की अगर सही जवाब की बात करते हैं मित्रों, तो सही जवाब एंडी वारहोल बनता है। बी के साथ हमें राइट आंसर्स बनाना है, सही जवाब हमें बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा गया आज हम जो पोस्टर देखते हैं उसका विकास 1870 के एक फ्रेंच डिजाइनर ने किया था। उसका नाम क्या कैरेट होता है, जूल्स चैरेट होता है, पैरेट होता है, या फिर माइकल स्टील होता है। आज जो हम पोस्टर देख रहे हैं उसका विकास फाइनली फ्रेंच डिजाइनर ने 1870 के आसपास किया था। उसका नाम जूल्स चैरेट है मित्रों। राइट आंसर सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना, सी के साथ आपको सही जवाब लगाना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है, पूछा गया कॉन्फ्रेंस ऑफ द एडवर्टाइजिंग ये करती है परशुन पांडे की है, शोभा डे की है, डेविड ओगलवी की है, या फिर हॉर्न हंट की है। आपसे पूछ लिया गया कॉन्फ्रेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन एडवर्टाइजिंग की अगर बात होती है डेविड ओगलवी की है। तो राइट आंसर्स आपको वी के साथ लगाना है मित्रों, बी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बनाना है। आगे चला जाएगा 3 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है किस चित्रकला में चाकू का व्यापक प्रयोग होता है। इम्पेस्टो में, धूची में, धोना में, या फिर फ्रेस्को में। किस चित्रकला में चाकू का व्यापक प्रयोग होता है मित्रों, तो चाकू ज़्यादा मात्रा में यूज होती है इम्पेस्टो में। राइट आंसर्स इम्पेस्टो देना पड़ेगा, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाएगा। आगे चला जाए, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है अपनी पेपर मेशी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। सी जगदीश हैं, राजेंद्र टिक्कू हैं, पृथ्वीपाल लाड़ी हैं, या फिर राजशेखरन नायर हैं। अपनी पेपर मेशी की मूर्तियों के लिए कौन जाना जाता है, तो उसका नाम सी जगदीश के रूप में आता है। राइट आंसर्स आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, कह रहा है मिस्र की लिपि को समझने के लिए किस यंत्र की सहायता ली जाती है। नाम पवित्राक्षर का है, भावाक्षर का है,
राजेता शिला है या फिर इनमें से कोई नहीं। मिस्र की लिपि को समझने के लिए कौन से यंत्र की सहायता ली जाती है मित्रों? तो उस यंत्र को हम कहते हैं रोजेता शिला, रोजेता शिला। तो राइट आंसर हम बी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है? अंकुरण नामक चित्र का निर्माण किसके द्वारा किया गया? नाम एम एफ हुसैन का है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है, एस एच रजा का है और के हबार का नाम दिया गया। अंकुरण नामक चित्र का चित्रण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो अंकुरण चित्रण फाइनली सैयद हैदर रजा के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हम बी के साथ लगाते हैं, बी इज द राइट आंसर बनाते हैं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। पूछा गया आपसे रामवंजी सुतार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2016 में, 1999 में, 2002 में या फिर 2010 में। रामवंजी सुतार को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया मित्रों? तो पद्मश्री पाने का काम जो रहता है 1999 रहता है, यानी 1999 का सही जवाब बनता है। सी इज द राइट आंसर लगाना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। आपसे कह रहा है सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य और न्यासी कौन थे? नाम नंदलाल बोस का है, के आचारा का है, अवनी बाबू का है, विमान सुंदरम का नाम दिया गया। आपसे सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक के रूप में नाम पूछा गया। अगर सही जवाब की हम बात करते हैं तो विमान सुंदरम का नाम आता है, डी के साथ आपको सही जवाब बनाना पड़ता है। डी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। पूछा गया आपसे गुलाम मोहम्मद शेख को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? नाम 2014 का है, 1983 का है, 2002 और 1962 का नाम दिया गया। गुलाम मोहम्मद शेख को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण कब दिया गया? आपसे ये पूछा गया। अब पद्म भूषण की अगर बात आएगी मित्रों तो राइट आंसर 2014 बनेगा। राइट आंसर आपको फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। आपसे कह रहा है उत्तराखंड में 1935 में दून स्कूल देहरादून की स्थापना कब और किसने की? तो कब की अगर बात करते हैं 1935 का सन आ जाता है। नाम में AR चौगुतई हैं, रामकिंकर वैज हैं, सतीश चंद्र दास हैं और शैलेंद्रनाथ डे का नाम दिया गया। दून स्कूल ऑफ आर्ट्स की अगर बात होती है सतीश चंद्र दास के द्वारा जो है या सतीश रंजन दास के द्वारा फाइनली इस्टेब्लिश किया जाता है। कहाँ पे? देहरादून में। तो राइट आंसर आप बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना। सही जवाब बी के साथ बनेगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे क्या कह रहा है? कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था? नाम भविष्यवाद का है, दादावाद का है, किरणवाद और प्रभाववाद का नाम दिया गया। गति पे आधारित आंदोलन कौन सा रहा? तो भविष्यवाद रहा। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आ रहा है। अरस्तु के अनुसार कला क्या होती है? अनुकृति है, अभिव्यक्ति है, प्रमाण है या फिर प्रकृति है? अरस्तु के अकॉर्डिंग कला है क्या? तो मित्रों अरस्तु के अकॉर्डिंग कला जो है अनुकृति है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। आगे चला जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे क्या कह रहा है? मंटनचेरी महल स्थित है, कोची केरला में है, गोवा में है, कोलकाता में है या फिर नई दिल्ली में है? मंटनचेरी महल स्थित है। अगर मंटनचेरी महल की लोकेशन की बात करते हैं तो कोची केरला सही जवाब बनता है। तो कोची केरला आंसर्स लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है? नाम विलियम ब्लैक का है, लॉर्ड कर्जन का है, जॉन कांस्टेबल है और पाल शंडबाई का नाम दे दिया गया। अंग्रेजी जल रंग का जनक किसे कहते हैं? अंग्रेजी जल रंग का जो फादर है मित्रों वो पाल शंडबाई हैं। तो राइट आंसर आपको डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर बनाना है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है। भंवर यानी वारलपुर ये किसकी प्रसिद्ध कृति है? नाम सोमनाथ का है, GN टैगोर का है, कृष्णा रेड्डी और कवल कृष्ण का नाम दिया गया। भंवर रचना के बारे में पूछा गया। अगर भंवर रचना की हम बात करते हैं तो कृष्णा रेड्डी के द्वारा बनाई गई रचना है। आपको राइट आंसर वी के साथ देना है, वी इज द राइट आंसर फाइनली लगाना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया निम्नलिखित में से किसके कार्यों से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की? नाम घड़वा कलाकार का है, झारा कलाकार का है, भैरवा कलाकार का है और बेल मेटल कलाकार का नाम दिया गया। किसके कार्यों से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की? आपसे पूछा गया। अगर मीरा मुखर्जी के प्रेरणा प्राप्त की बात आती है तो घड़वा कला आंसर्स बनता है। तो घड़वा कलाकार सही जवाब है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बन रहा है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। आपसे क्या कह रहा है? 1937 में लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? नाम राम कुमार का है, भावेश चंद्र सान्याल का है, नंदलाल बोस और RN टैगोर का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। 1937 में लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स की स्थापना कौन करता है? तो 1937 में लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स की जो स्थापना होती है वो भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा की जाती है। राइट आंसर हमें सी के साथ लगाना पड़ता है, सी इज द राइट आंसर फाइनली देना पड़ता है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 8 की अगर बात करते हैं तो आपसे कह रहा है विजूका
परिंदी से ढकी नारी जैसा प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? नाम गोपाल घोष का है, विमान सुंदरम का है, भावेश चंद्र सान्याल का है और अर्पिता सिंह का नाम दिया गया। आपसे बिजूका, पर्दे से ढकी नारी, इसके बारे में पूछा गया। अगर राइट आंसर्स की बात करते हैं तो भावेश चंद्र सान्याल आंसर्स बनता है। सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ता है। बी इज द राइट आंसर्स बनता है। आगे चला जाएगा तो अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। आपसे कह रहा है चंपानगर की स्थापना 920 में किसने की? नाम साहिल वर्मन का है, प्रीतम सिंह का है, गोपाल का है और जालिम सिंह का नाम दिया गया। चंपानगर की स्थापना आपसे कह रहा है 920 के आसपास कौन करता है? तो सही जवाब साहिल वर्मन बनते हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनता है। ए इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाता है। और आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदुकुश के उत्तर में स्थित है? आपको ये बताना है। चनहोदलो उत्तर में पाया जाएगा, सुरकोटदा पाया जाएगा, मांडा या फिर सुरते घोई पाया जाएगा? आपको बताना है हिंदुकुश के उत्तर में कौन सा है। राइट आंसर सुरतोघाई है। तो राइट आंसर्स आपको डी के साथ देना है। सुरतोघाई इज द राइट आंसर्स आपको बना लेना है। और आगे चला जाएगा मित्रों तो अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है राम मंदिर की लंबाई पूर्व पश्चिम की लंबाई में है 250 फीट, 161 फीट, 380 फीट या फिर 392 फीट। राम मंदिर की जो लंबाई है पूर्व पश्चिम में, इसकी लंबाई क्या है? तो राइट आंसर्स आपको 380 फीट देना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाएगा। आगे चला जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 8 सितंबर या फिर 15 जुलाई? अगर विश्व शिक्षक दिवस की बात आती है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा तो 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जगन है, तारा है, शावल दास है, खेमकरण है, राम है, मधु है, ये बढ़िया चित्रकार हैं। किसके दरबार में है? नाम बाबर का है, शाहजहां का है, औरंगजेब का है और अकबर का नाम दिया गया। सही जवाब की अगर बात करते हैं जगन, तारा, शामर दास, खेमकरण, राम, मधु, अगर इनकी बात करते हैं तो राइट आंसर जो बैठता है वो अकबर के दरबार के बैठता है। राइट आंसर डी के साथ लगाना है। डी इज द राइट आंसर मित्रों, आपको आंसर्स देना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। कह रहा सातवाहन काल की गुफा जो पुणे महाराष्ट्र में है कुल कितनी गुफाएं हैं? नाम 22 का है, 13 का है, 20 का है और 100 का नाम दिया गया। सातवाहन टाइम की गुफा है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। कितनी गुफाएं हैं टोटल? तो 22। सही जवाब 22 गुफा के साथ बैठेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाएगा। ए के साथ सही जवाब बनाएंगे। आगे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। बैगनी का विरोधी रंग है पूछा गया। हरा है, पीला है, सफ़ेद है, नारंगी है। बैगनी का विरोधी रंग है। बैगनी का अगर विरोधी रंग पूछा जाता है तो पीला होता है। राइट आंसर्स पीला के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स फाइनली लगा लेंगे। सी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ था गुफाओं में, मंदिरों में, दरबारों में या फिर कोई नहीं? लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ था मित्रों। तो जन्म कब हुआ? दरबारों में। राइट आंसर्स बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। नववधू किसका चित्र है? नाम सोमलाल शाह का है, राजेश सिंह का है, देवराज का है, बाल ठाकरे का नाम दिया गया। नववधू किसका चित्र है मित्रों? नववधू की अगर चित्रण की हम बात करते हैं तो सोमालाल शाह सही जवाब बनते हैं। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनता है। ए इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। छऊ लोक नृत्य है, बिहार का है, उड़ीसा का है, केरला का है या फिर यूपी का है? छऊ लोक नृत्य कहाँ का है? तो छऊ लोक नृत्य मित्रों आपके उड़ीसा प्रांत का है। राइट आंसर्स हम उड़ीसा देंगे। सही जवाब सी के साथ लगाएंगे। सी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। सजनू ने मांडी के किस महल पर त्रिपुरी सुंदरी का भित्तीय चित्र बनाया? नाम रंग महल का है, शीश महल का है, हवा महल का है और जनाना महल का नाम दिया गया। सजनू ने मंडी के कौन से महल पे फाइनली त्रिपुरी सुंदर वाली भित्तीय रचना बना दी? तो त्रिपुरी सुंदर जो बनी है वो शीश महल पे बनी है। राइट आंसर सी के साथ लगाना। सही जवाब शीश महल बनाना। शी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। आपसे कह रहा है असीम जीवन अनजाना सफ़र बढ़िया चित्र है, किसने बनाया? नाम एन.एस. वेंद्रे का है, के हेबार का है, असित कुमार हालधार और अकबर पदमसी का नाम दिया गया। असीम जीवन है, अनजाना सफ़र है, बढ़िया चित्र है। कौन बनाता है मित्रों? तो सही जवाब असित कुमार हालधार के साथ बैठता है। राइट आंसर बी के साथ बनता है। बी इज द उड़ान यानी फ्लाइट, ये किसकी मूर्ति शिल्प है आपसे पूछा गया। नाम रामकिंकर वैश्य का दिया गया, चिंतामणिकर का दिया गया, सतीश चंद्र गुजराल का दिया गया और प्रदोष दास गुप्ता का नाम दिया गया। उड़ान यानी फ्लाइट की बात हो रही है। जब उड़ान रचना की आपसे पूछे कि ये किसकी मूर्ति शिल्प है मित्रों, तो एक प्रख्यात मूर्तिकार हैं चिंतामणिकर, उनकी ये रचना है। आपको राइट आंसर चिंतामणिकर के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर फाइनली लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है
हाथियों के पकड़ने की कई सुंदर दृश्य हैं। तो हाथियों के पकड़ने का कई सुंदर दृश्य जो है वो लखनदियारी में मिलता है, होशंगाबाद में मिलता है, मानिकपुर में मिलता है या फिर विजयगढ़ में प्राप्त होता है। आपसे कह रहा है हाथियों के पकड़ने का सुंदर दृश्य मिल रहा है, चित्र मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है? तो ये चित्र आपको लखनिया में मिल रहा है, लखनिया दरी जो है वहाँ से देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर्स आप लखनिया दरी लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। आगे चला जाएगा तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। पूछा गया हेनरी मूर की एक बड़ी प्रदर्शनी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली में लगी थी। नाम 1950 का है, 1987 का है, नाम 1954 का भी है और 1999 का भी दिया गया। हेनरी मूर की एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी थी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में लगी थी और ये फाइनली जो लगी थी ये 1987 में लगी थी। तो 1987 आंसर्स बनेगा। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। पूछा गया किसके अनुसार रस उत्पन्न नहीं होता है, उसकी अनुभूति होती है। नाम श्रीशंकु का दिया गया, भट्टोलोलट का दिया गया, भट्ट नायक और अभिनव गुप्ता का नाम दिया गया। आपसे कह रहा है किसके अकॉर्डिंग रस उत्पन्न नहीं होता है, उसकी केवल अनुभूति की जाती है। तो रस उत्पन्न नहीं होता मित्रों, उसकी अनुभूति की जाती है। भट्टोलोलट जी का जो है ये फाइनली कथन है। तो आपको राइट आंसर यहाँ सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। पूछा गया वो एकमात्र चित्रकार जिन्होंने देश के विभाजन की त्रासदी को अपने चित्रों का विषय बनाया। नाम राम कुमार का है, सतीश चंद्र गुजराल का है, एम एफ हुसैन और तैयब मेहता का नाम दिया गया। कह रहा भारत का एकमात्र चित्रकार है जिन्होंने देश विभाजन की त्रासदी को अपने चित्रों का विषय बना लिया, उस पर ज़्यादा रचना की। तो ऐसे कलाकार का जो नाम है मित्रों वो सतीश चंद्र गुजराल है, जो इंद्र कुमार गुजराल के भाई साहब हैं। राइट आंसर्स आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चला जाएगा 6 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है बिहार के अरुण पंडित की जो प्रसिद्धि है क्या चित्रकार के रूप में है, छापाकार के रूप में है, मूर्तिकार के रूप में है या फिर पॉटर के रूप में? बिहार के हैं अरुण पंडित जी, उनकी जो ख्याति है मित्रों एक प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में है। तो राइट आंसर्स आपको यहाँ वी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना है। आगे चला जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। कह रहा है कौन सा मूर्तिकार कलाकार नाम से कविताएं लेख आदि भी लिखा करते थे? क्या उनका नाम डीपी राय चौधरी है, अमरनाथ सहगल है, रामकिंकर वैज है या फिर सर्वरी राय चौधरी है? कौन सा मूर्तिकार है जो कलाकार नाम से कविताएं भी लिख देता था, लेख भी लिख देता था? उसका नाम अमरनाथ सहगल है मित्रों। तो आपको राइट आंसर्स लगाना है वो अमरनाथ सहगल के साथ लगाना है, यानी सी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना है। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है माहिम दरगाह कैनवास पर तैलीय रंग है, ये प्रसिद्ध चित्र है, किसका है माहिम दरगाह? जे सुल्तान अली का है, सुदर्शन पाल सिंह का है, एम ए करीम का है या फिर के हैबार का है? माहिम दरगाह कैनवास पर तैलीय चित्र है, ये किसका है मित्रों? अगर माहिम दरगाह की बात आती है तो कृष्ण केंटागिरी हैबार की रचना है। राइट आंसर्स आपको तैलीय रंग रचना माहिम दरगाह के लिए के हैबार लगाना पड़ेगा। सही जवाब डी के साथ देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 9 की बात कर रहे हैं मित्रों। कह रहा है लॉन्ग लिव सलमान रुशीद, लॉन्ग लिव शर्मान रुशीद। वॉल ऑफ सिब्बू नेटेशन की है ये चित्र। आपसे पूछा गया क्या राम कुमार ने बनाया, रमेश्वर भूटा ने बनाया, भूपेन खक्कर ने बनाया या फिर अंजलि इला मेनन के द्वारा बनाया गया? लॉन्ग लिव सलमान रुशीद की अगर हम बात करते हैं तो ये जो चित्र बनता है मित्रों ये भूपेन खक्कर के द्वारा बनाया जाता है। राइट आंसर्स आपको भूपेन खक्कर के साथ देना है, वी इज द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चला जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है संवाहक का प्रयोग किस माध्यम में नहीं होता है? नाम तैलीय का है, पेस्टल का है, जल का है, टेम्परा का है? संवाहक का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता मित्रों? तो इसका जो प्रयोग है वो नहीं होता है पेस्टल माध्यम में। राइट आंसर्स पेस्टल के साथ देना है, सी के साथ आपको सही जवाब लगाना है, सी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है मित्रों निम्नलिखित में से कौन सा शहर पारंपरिक साड़ियों और कपड़ा उत्पादन में फेमस है, प्रसिद्ध है? नाम भद्राचलम का है, करनाल का है, कांचीपुरम का है और उनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा गया कौन सा शहर है जो पारंपरिक साड़ियों और कपड़ा उत्पादन के लिए फेमस है? तो नाम कांचीपुरम के साथ देना है। राइट आंसर्स आपको यहाँ पे बी के साथ लगाना है मित्रों, बी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। आपसे कह रहा है आप मोरिया नृत्य को किस भारतीय राज्य के साथ जोड़ लेते हैं? मोरिया नृत्य की अगर बात आती है तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ का नाम दिया गया। कहाँ का एक लोक नृत्य है मित्रों मोरिया? तो मोरिया की अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ जो है राज्य में फाइनली ये नृत्य होता है। राइट आंसर्स आपको डी के साथ लगाना है।
डी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, पूछा गया बोनालू। बोनालू जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है, डॉट डॉट में मनाया जाता है। बोनालू की अगर बात होती है, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है, कर्नाटका या उड़ीसा कहाँ मनाया जाता है। बोनालू की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो जो राइट आंसर्स बैठेगा वो तेलंगाना बैठेगा। राइट आंसर्स आपको तेलंगाना के साथ देना है। सी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली लगा लेना है। आगे चला जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है केरल में सबसे लोकप्रिय ईसाई नृत्य और कला रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। नाम मार्गम कली का है, थियम का है, ओपन्ना का है और पांड्यनी का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। केरला में सबसे लोकप्रिय ईसाई नृत्य है, उसमें पूछा गया कला के रूप में कौन सा है। मित्रों अगर देखा जाए तो मार्गम कली सही जवाब बनता है। तो राइट आंसर्स आपको यहाँ पे फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना है। आगे चला जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है शोभना नारायण। शोभना नारायण निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नाम दिया गया भारतनाट्यम के लिए है, लावणी के लिए है, कथक के लिए है या फिर ओडिसी के लिए है। शोभना नारायण की अगर बात होती है कौन से नृत्य रूप के लिए फेमस नाम होता है, तो शोभना नारायण का संबंध जो जुड़ता है वो फाइनली आपके कथक से जुड़ता है। इसलिए जब राइट आंसर्स लगाइएगा तो कथक के साथ लगाइएगा। बी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बना लीजिएगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, आपसे कह रहा है 3 पारंपरिक त्यौहार सेकरेई, मोनियू और मोत्सू निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से जुड़े हुए हैं। नाम अरुणाचल प्रदेश का है, मिजोरम का है, मणिपुर का है और नागालैंड का नाम दिया गया। आपसे 3 पारंपरिक त्यौहार हैं, सेकरई है, मोनियू है और मोत्सू है, इसके बारे में पूछा गया। अगर भारतीय राज्य पूछा जाए तो आप नागालैंड का साथ आंसर्स लगाइएगा। डी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बनाइएगा। सही जवाब डी के साथ बैठेगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, पूछा गया भारत के किस राज्य में आपको ऐतिहासिक जीजी किला जिसे सेंजी किला भी कहा जाता है स्थित है। नाम केरला का है, उड़ीसा का है, कर्नाटका और तमिलनाडु का नाम दिया गया। आपसे जीजी किला के बारे में पूछा गया कहाँ लोकेटेड है, तो जीजी किला भारत के तमिलनाडु प्रांत में है। राइट आंसर्स मित्रों आपको डी के साथ लगाना है। डी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इसमें से किस तारीख को मनाया जाता है। नाम 10 अप्रैल का है, 29 अप्रैल का है, 5 अप्रैल और 15 अप्रैल का नाम दिया गया। कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है 29 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा। सी इज़ द राइट आंसर्स मित्रों आपको बनाना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, पूछा गया मत्स्य उत्सव राजस्थान के किस शहर में मनाया जाता है। मत्स्य उत्सव राजस्थान के कौन से शहर में मनाया जाता है। नाम जैसलमेर का है, कोटा का है, अलवर और जयपुर का नाम दिया गया। अगर मत्स्य उत्सव की बात आती है तो सही जवाब अलवर बनता है। राइट आंसर्स आपको वी के साथ लगाना पड़ता है। बी इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ता है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 10 की बात होती है। आपसे कह रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार किस आधुनिक शहर को प्राचीन नाम लवपुरी था, जो भगवान राम के पुत्र लव का शहर रहा है। लवपुरी के आपके लखनऊ का नाम है, लाहौर का नाम है, लखनपुर का नाम है या फिर लुधियाना का नाम है। आपको बताना है किसे आप लवपुरी कहते हैं। तो मित्रों लवपुरी वर्तमान में आपके पड़ोसी मुल्क में है और पड़ोसी मुल्क जो है लाहौर वाला सही जवाब बन रहा है। तो राइट आंसर्स आपको सी के साथ लगाना पड़ रहा है। सी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बनाना पड़ रहा है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा ये इसका अनुष्ठानिक महत्व भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने जुड़ा है। पांड्य से जुड़ा है, चेर से जुड़ा है, चोल से जुड़ा या फिर विजयनगर से जुड़ा। महानवमी डिब्बा की अगर बात आती है मित्रों ये हरिहर और बुक्का वाले राज्य से है, यानी विजयनगर साम्राज्य से है। तो राइट आंसर्स डी के साथ लगाइएगा। डी इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। आगे चला जाएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है चंद्रगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। नाम कर्नाटका का है, महाराष्ट्र का है, आंध्र प्रदेश और गुजरात का नाम दिया गया। चंद्रगढ़ का किला आपसे पूछा गया। चंद्रगढ़ के किले की अगर बात करते हैं मित्रों तो वहीं पर लोकेटेड है जहां पर क्या स्थित है, जहां पर आपका धारापुरी स्थित है। क्या स्थित है, धारापुरी स्थित है। सही जवाब क्या बनेगा, राइट आंसर्स महाराष्ट्र के साथ जाएगा। सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है साना लामोक। साना लामोक किस राज्य की क्षेत्रीय संगीत है मित्रों। नाम मिजोरम का है, मेघालय का है, असम का है और मणिपुर का नाम दिया गया। साना लामोक की बात होती है। साना लामोक जो फाइनली आपका राज्य का क्षेत्रीय संगीत है उसका संबंध मणिपुर से है। तो आपको राइट आंसर्स मणिपुर देना पड़ेगा। डी के साथ राइट आंसर्स बनाना
पड़ जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पोइला बैसाख है, पोइला बैसाख असमिया नया साल है, गुजराती नव वर्ष है, बंगाली नव वर्ष है या फिर उड़ीसा नया साल है। आपसे पोइला बैसाख की बात हो रही है। पोइला बैसाख की अगर बात करें तो ये बंगाली नव वर्ष होता है। राइट आंसर्स आपको बंगाली नव वर्ष के रूप में देना है। बी इज़ द राइट आंसर लगा लेना है। सही जवाब बी के साथ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है भारत में सबसे धनाढ़ और बहुमूल्य मंदिर कौन सी है। नाम तिरुपति बालाजी का दिया गया, सिरनी के साईं बाबा का दिया गया, तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर दिया गया और पुरी का जगन्नाथ मंदिर दिया गया। भारत का सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा बहुमूल्य जो मंदिर है, धनाढ़ मंदिर है, वो आपका तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। तो राइट आंसर्स आपको सी के साथ लगाना है। सी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। नाम कर्नाटका का है, छत्तीसगढ़ का है, तेलंगाना का है और गुजरात का नाम दिया गया। नव वर्ष के जो अवसर पे फानी उगादि का आयोजन होता है वो कहाँ पे होता है, तो आपके कर्नाटका प्रांत में होता है। सही जवाब कर्नाटका के साथ देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर मित्रों लगा लेना है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। कह रहा है शैलियों की लड़ाई है, धोबन है, नाटक है, ये बढ़िया चित्र है, किसने बनाया। नाम शार्ल डोमियन का है, एल ग्रेको का है, ओनेर डोमिये का है और पाल गुंगबा का नाम दे दिया गया। शैलियों की लड़ाई है, धोबन है, ये नाटक है, ये सब रचना पूछी गई, कौन बनाता है। इसके नटनाकार की अगर बात करते हैं तो ओनेर डोमिये बनते हैं। राइट आंसर्स बी के साथ बैठेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाएगा। आगे चला जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आता है। कह रहा है क्राइस्ट, म्यूजिशियंस, रीडर, क्राइस्ट, बुद्ध, सरस्वती, रिक्लाइंग, मदर एंड चाइल्ड, ये बढ़िया शिल्प हैं, किसने बनाए। नाम बिमल कुंडू का है, रित्तीलाल कंसोड्रिया का है, शीला गौड़ा का है और भारती खेर का नाम दे दिया गया। आपसे मदर एंड चाइल्ड की बात कर रहा है, रिक्लाइंग की बात कर रहा है, म्यूजिशियंस की बात कर रहा है, रीडर की बात कर रहा है, क्राइस्ट की बात कर रहा है, बुद्ध की बात कर रहा है, सरस्वती की बात कर रहा है। तो ये सारी जो रचनाएं हैं मित्रों, ये बढ़िया शिल्प जो हैं ये बिमल कुंडू के द्वारा बनाए गए हैं। राइट आंसर्स बिमल कुंडू लगाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। हो सकता है आपकी परीक्षा में कोई एक ही रचना पूछी जाए, तो याद रखिएगा बिमल कुंडू ने इन सारी रचनाओं को मेंटेन किया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। आपसे कह रहा है मित्रों 1999 ईस्वी में हुए कारगिल युद्ध पे आधारित चित्र श्रृंखला का निर्माण किया। नाम के माधव मेनन का है, शेखर गुरेरा का है, वीसी गुई का है, जहांगीर छाबरावाला का नाम दे दिया गया। 1999 में हुई कारगिल युद्ध पे आधारित जो चित्र श्रृंखला है वो कौन बनाता है, तो सही जवाब इनमें शेखर गुरेरा के साथ बैठेगा। राइट आंसर आपका सी के साथ बनेगा मित्रों। सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। आपसे कह रहा है इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी, इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी कोलकाता की स्थापना कब हुई। नाम 1950 का है, 1925 का है, 1854 का है और 1937 का नाम दे दिया गया। इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी कोलकाता की स्थापना कब होती है मित्रों, तो सही जवाब 1854 बनता है, 1854 बनता है। राइट आंसर हमें बी के साथ देना पड़ता है। बी इज द राइट आंसर फाइनली लगाना पड़ रहा है। बी के साथ हम सही जवाब लगा रहे हैं। आगे चलेंगे। अपना अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है क्या नरगिस का पुष्प जो प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम मुंबई में रखा हुआ है कौन से मुगलिया चित्रकार ने बनाया। नरगिस का पुष्प पूछा जा रहा है। मनोहर ने बनाया, अब्बुल हसन ने बनाया, मोहम्मद नादिर ने बनाया या फिर मीर हाशिम के द्वारा बनाया जाता है। नरगिस का पुष्प अगर पूछा जाता है तो जो प्रिंस ऑफ वेल्थ में रखा है नादिर के द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर्स मित्रों नादिर के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना। सही जवाब बी के साथ जाएगा। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर। आपसे कह रहा है मूलगंध कुटी और धर्मराज का स्तूप ये किसने बनवाए। नाम महिपाल का है, गोपाल का है, देवपाल का है और लक्ष्मण सेन का नाम दिया गया। मूलगंध कुटी और धर्मराज का स्तूप की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये फाइनली महिपाल की रचना है, इसलिए राइट आंसर जब लगाना तो फर्स्ट के साथ लगाना। ए इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। आपसे कह रहा बसंत विलास के कितने चित्र हैं। नाम 69 का है, 79 का है, 49 का है और 89 का है। आपसे कह रहा बसंत विलास के कितने चित्र हैं। अब बसंत विलास के चित्रों की संख्या अगर पूछी जाती है 79 आंसर्स बनता है, तो 79 79 सही जवाब बनता है। सी के साथ आंसर्स लगाना पड़ जाता है।
शी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा पुस्तक अजंता म्यूरल्स के लेखक कौन है? नाम नेहरूजी का है, के हबार का है, नंदलाल बोस और अजीत घोष का नाम दिया गया। अजंता म्यूरल की बात हो रही है मित्रों। अगर अजंता म्यूरल के लेखक पूछा जा रहा है तो राइट आंसर्स आपको अजीत घोष के साथ देना है। यहाँ राइट आंसर्स आप डी के साथ लगाइएगा। डी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बनाइएगा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर आता है। आपसे कह रहा है मार्कंडेय का उद्वार, शिव का अष्टभुजी तांडव प्रतिमा जैसा प्रमुख मूर्ति जो है ये अजंता के पास स्थित एलोरा की किस गुफा से प्राप्त हुआ? मार्कंडेय का उद्गार या शिव की अष्टभुजी तांडव प्रतिमा जो है 22वीं नंबर गुफा में एलोरा में मिली, 10वीं नंबर में मिली, 16वीं नंबर में मिली या फिर 34 में मिली है। आपको बताना है कि एलोरा की कौन से नंबर गुफा में मार्कंडेय के जो है उद्गार का दृश्य है या फिर शिव की अष्टभुजी तांडव प्रतिमा का दृश्य है। तो सही जवाब एलोरा का 16वां नंबर गुफा। राइट आंसर्स बैठता है, बी इज द राइट आंसर्स लगाना है मित्रों। आगे चला जाएगा तो अपना अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है पार्वती मान मुद्रा में जैसा प्रमुख मूर्ति किस गुफा से प्राप्त हुआ है? नाम बाघ का है, एलिफेंटा का है, बादामी और सिगरिया का नाम दिया गया। पार्वती मान मुद्रा में है, ऐसा दृश्य जो मिलता है ये फाइनली एलिफेंटा से मिलता है। तो राइट आंसर्स आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चला जाएगा, 7 नंबर क्वेश्चन आता है ऊँट की हड्डी, कांसे की सुई, ये सब प्रमुख अवशेष हैं, कहाँ से प्राप्त हुए? नाम कालीबंगा का है, दायमाबाद का है, राखीगढ़ी और आलमगीरपुर का नाम दिया गया। ऊँट की हड्डी है, कांसे की सुई है, आपसे पूछा गया कहाँ से मिला मित्रों? तो आपके कांसे की सुई का साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से मिला है। तो ऊँट की हड्डी का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है कर्ण सुंदरी जो 11वीं सदी की एक रचना है, कालिदास ने बनाई, सोमेश्वर ने बनाई, जयदेव ने बनाई या फिर विलहण कवि के द्वारा बनाई जाती है? कर्ण सुंदरी जो 11वीं सदी की एक रचना है, अच्छी रचना है मित्रों, ये विलहण कवि के द्वारा फाइनली बनाई गई, रचित की गई। राइट आंसर्स आपको डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट। ये किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट डेविड ह्यूम, क्रोंचे, हेंगेल और सल्वाडोर डाली का नाम दिया गया। द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट की बात हो रही है। द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट की अगर बात करते हैं तो हेंगेल की रचना है, इसलिए राइट आंसर जब बनेगा तो बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है कुछ वानर क्रीड़ा के सुंदर दृश्य कहाँ से प्राप्त हुए? नाम बांदा का है, ग्वालियर का है, मंदसौर का है और पंचमढ़ी का नाम दिया गया। कुछ वानर क्रीड़ा के सुंदर दृश्य कहाँ से मिले मित्रों? तो ये आपके पंचमढ़ी से प्राप्त हुए हैं, इसलिए जब राइट आंसर्स की बात आएगी तो डी के साथ आपको आंसर्स मिलान करना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर्स फाइनली बनाना पड़ जाएगा। सही जवाब डी के साथ लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे कह रहा है मनोरथ मंजरी या रसिक रत्नावली या बिहारी चंद्रिका ये किस राजा की रचना है? नाम राणा कुंभा का है, संग्राम सिंह का है, सामंत सिंह का है और भानुदत्त का नाम दिया गया। आपसे मनोरथ मंजरी या रसिक रत्नावली या फिर बिहारी चंद्रिका की बात कर रहा है तो ये फाइनली सामंत सिंह की रचना है, इसलिए जब राइट आंसर्स लगाना तो आप बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है किशनगढ़ शैली को प्रकाश में कौन लाया था? नाम एरिक डिकन्सन, फयाज अली का है, नाम काशीनाथ साल्वे का है, ए.के. स्वामी और क्लाइव विल का नाम दे दिया गया। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का काम किसका रहता है? तो किशनगढ़ शैली को फाइनली प्रकाश में लाने का काम एरिक डिकन्सन और फयाज अली का है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। आपसे कह रहा है भिक्षुणी, गुरुदेव और बापू जैसा प्रमुख चित्र कौन बनाता है? नाम ललित मोहन सेन का है, सुधीर रंजन खास्तगीर का है, जय महिवासी और रणवीर सिंह बिष्ट का नाम दिया गया। भिक्षुणी है, गुरुदेव है, बापू है, ये रचना के बारे में पूछा गया। तो भिक्षुणी, गुरुदेव और बापू की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये रचना आपकी फाइनली सुधीर रंजन खास्तगीर के द्वारा बनाई गई है। तो राइट आंसर सुधीर रंजन खास्तगीर देना, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है। आपसे कह रहा है फूलन देवी। फूलन देवी जैसा जो चित्र है मित्रों ये किसने बनाया? नाम जी.एम. संतोष का आता है, मृणालिनी मुखर्जी का आता है, के.जी. सुब्रमण्यम का आता है और मकबूल फिदा हुसैन का नाम दे दिया गया। आपसे फूलन देवी के बारे में पूछा गया। अगर फूलन देवी रचना पूछी जाती है मित्रों तो ये मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा बनाई गई रचना है। आपको राइट आंसर डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। आगे चला जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है सीगीजी जो लघु फिल्म है इसका निर्माण किसने किया? आपसे सीगीजी के बारे में पूछा गया। केशी आर्यन के द्वारा बनाया गया या फिल्म है, जगमोहन चोपड़ा ने मेंटेन किया, अकबर पदमसी ने बनाया या फिर अनुपम सूद के द्वारा बनाया गया? सीगीजी लघु फिल्म की अगर बात करते हैं मित्रों तो इसको जो निर्माण करता है वो अकबर पदमसी। तो राइट आंसर्स आपको वी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना है।
आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, आपसे कह रहा है गुरिल्ला चित्र श्रृंखला किसने बनाया। नाम रमेश्वर ब्रूटा का है, मंजीत बाबा का है, नाथूलाल वर्मा का है और काशीनाथ साल्वे का नाम दिया गया। गुरिल्ला चित्र श्रृंखला किसने बनाया मित्रों, तो आपसे गुरिल्ला चित्र श्रृंखला के बारे में पूछ रहा है। सही जवाब जब बन रहा है तो रमेश्वर ब्रूटा बन रहा है, तो राइट आंसर हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर फाइनली बना लेंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है सत्य की मृत्यु, झूला, आंख मिचोली जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया। नाम कुर्वे का है, आंद्रे देरे का है, फ्रांसिस गोया का है और हेनरी मॉतिस का नाम दिया गया। सत्य की मृत्यु है, झूला है, आंख मिचोली है, प्रमुख चित्र है मित्रों, कौन बनाता है। राइट आंसर्स फ्रांसिस गोया के साथ बनेगा, तो बी के साथ आपको राइट आंसर्स बनाना है, बी इज द राइट आंसर्स लगाना है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है, आपसे क्या कह रहा है, कला और कलम अलीगढ़ जैसा प्रमुख पुस्तक किसने लिख दिया। नाम ए के स्वामी का है, निर्मल किशोर अग्रवाल का है, सावित्री धमन का है और एरिक डिकन्सन का नाम दे दिया गया। कला और कलम अलीगढ़, कला और कलम अलीगढ़ की अगर बात करते हैं तो ये निर्मल किशोर अग्रवाल की है, तो शायद जो फाइनली आंसर्स बन रहा है मित्रों वो सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर्स आप लगाइए। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है लाल इमली, पिछड़ा पानी या मायावती आश्रम ये प्रमुख चित्र है, किसने बनाया। नाम नंदलाल बोस का है, मनीषी डे का है, शारदा चरण वकील और यज्ञेश्वर शुक्ल का नाम दिया गया। लाल इमली है, पिछड़ा पानी है, मायावती आश्रम है, आपसे पूछा गया रचना किसकी है, तो फाइनली मास्टर मूसा यानी नंदलाल बोस की है, तो राइट आंसर्स आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे। नाम अवनी बाबू का है, डी.एस. वैलेंटाइन का है, एच.एन. लूथे का है और फाइनली ई.वी. हैवेल का नाम दे दिया गया। कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य आपसे पूछा गया मित्रों, तो सही जवाब एच.एन. लूसे के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर फाइनली बनाइएगा, सही जवाब बी के साथ लगाइए। बुद्धराम पशु पक्षियों के चित्रण में दक्ष थे, ये कौन सी शैली में है। अलवर शैली, जौन शैली, जम्मू शैली या फिर गुलेर शैली। बुद्धराम के बारे में पूछा गया, ये पशु पक्षियों के लिए बहुत अच्छी रचना करते हैं मित्रों और ये अलवर शैली के एक अच्छे कलाकार बताए जाते हैं, तो सही जवाब आपको अलवर शैली के साथ लगाना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर यहाँ पे बना लेना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है, ग्रुप 1890 की स्थापना जे स्वामीनाथन ने किया था, इसमें कुल कितने सदस्य रहे। नाम 5 सदस्य का है, 12 सदस्य का है, 8 सदस्य का है और 16 सदस्य का नाम दिया गया। ग्रुप 1890 की स्थापना के बारे में पूछा गया, कितने लोग थे मित्रों, तो यहाँ 12 सदस्यों का काम रहा, जी स्वामीनाथन के द्वारा इसे एस्टेब्लिश किया गया। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर चलेगा, आपसे कह रहा है एक अचंभा देख रे भाई, इसके चित्रकार पूछे गए। एक अचंभा देख रे भाई जो रचना है जे स्वामीनाथन ने बनाई, एम रडुप्पा नायडू ने बनाई, जी.एम. शेख ने बनाई या फिर जयराम पटेल के द्वारा बनाई गई। एक अचंभा देख ले भाई जो रचना है मित्रों, ये रचना आपके गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा बनाई गई है, इसलिए यहाँ जवाब राइट आंसर्स लगाना, तो बी के साथ आंसर्स मिलान करना, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन हम 4 नंबर चलेंगे, प्रश्न संख्या 4 की बात आती है, पूछा गया अंतरिक्ष यान विंडो, ये बढ़िया चित्र है मित्रों, किस कलाकार ने बनाया। नाम आर.एम. पलानी अप्पन का है, जे राम पटेल का है, सनत कौर और नसरीन मोहम्मदी का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है अंतरिक्ष यान विंडो, अंतरिक्ष यान विंडो की अगर बात करते हैं, बढ़िया चित्र रचना है मित्रों और आर.एम. पलानी अप्पन के द्वारा फाइनली ये मेंटेन किया जाता है, बनाया जाता है, तो आपको राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगा लेना है। आगे चला जाता है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आ रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है आदिल शाह की छवि, ये बढ़िया चित्र है, किस कलाकार ने बनाया है। नाम माधव का है, फारूक बेग का है, हरिवंश और मुकुंद का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया आदिल शाह का छवि किसने बनाया है। आदिल शाह के छवि की बात आती है मित्रों, तो ये फारूक बेग के द्वारा बनाई गई रचना है, इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो फारूक बेग लगाना, सी इज द राइट आंसर्स अपना बना लेना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं, अकबर के समय में कितने प्रमुख गुजराती चित्रकार थे।
नाम 4 का है, 13 का है, 14 का है और 6 का नाम दिया गया। अकबर के टाइम पे कितने प्रमुख गुजराती चित्रकार रहे हैं? तो अगर प्रमुख गुजराती चित्रकार की बात करेंगे तो टोटल संख्या 6 मिलेगी मित्रों। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। पूछा गया कॉन्डिस्की का जन्म 1866 में डाडाडाट में हुआ था। नाम मॉस्को का है, कराची का है, लंदन का है और जर्मनी का नाम दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है कॉन्डिस्की का जन्म 1866 में हुआ था। अब अगर कॉन्डिस्की के जन्म की बात करते हैं तो मॉस्को में इसका जन्म हुआ। सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ यहाँ लगाना है। ए इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। पूछा गया रखवाला, मृतात्मा, चंद्रमा और पृथ्वी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम माइकल एंजेलो का है, पॉल गोंगवा का है, जैक्सन पोलार्क का है और एडवर्ड मुंख का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया है। आपसे कह रहा है रखवाला, मात्रात्मा, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सारी रचनाएं किसने बनाई मित्रों? अच्छा चित्र है, बढ़िया चित्र है और चित्रकार पॉल गोंगवा के द्वारा बनाया गया है। तो आप यहाँ सही जवाब सी के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है मित्रों। आपसे पूछा गया अशोक वन में सीता। अशोक वन में सीता है, वीणा वादनी है, मातृत्व प्रेम है, यह अच्छा चित्र है मित्रों। किसके द्वारा बनाया गया है? तो नाम शोभा सिंह का है, हरेन दास का है, डी देवलालीकर का है और भूरी सिंह शेखावत का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया अशोक वन में सीता, वीणा वादनी, मातृत्व प्रेम, ये बढ़िया रचना है, किसने बनाया? तो डी देवलालीकर के द्वारा बनाया गया। सही जवाब डी देवलालीकर के साथ लगाइएगा। बी इज द राइट आंसर हम बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। आपसे पूछा गया मित्रों भारतीयता का अद्भुत चितेरा। तो भारतीयता का अद्भुत चितेरा जो है वो किस कलाकार को कहा जाता है? नाम ए रामाचंद्रन का है, मंजीत बाबा का है, निकोलस रोरिक और दिलीप दास गुप्ता का नाम दिया गया। तो आपसे पूछ लिया गया मित्रों भारतीयता का अद्भुत चितेरा आप किसे मानते हैं? तो भारतीयता का अद्भुत चितेरा जिसे कहते हैं उसका नाम मंजीत बाबा है। तो हम यहाँ सही जवाब सी के साथ लगाएंगे मित्रों। सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाएंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है राजा रवि वर्मा का विख्यात चित्र है दूध वेश में कृष्ण, ये किस संग्रहालय में है? आपसे पूछा गया। नाम भारत कला भवन का है, इलाहाबाद संग्रहालय का है, राज्य संग्रहालय लखनऊ का है और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का नाम दिया गया। रवि वर्मा का एक फेमस चित्र है दूध वेश में श्री कृष्ण। दूध वेश में जो श्री कृष्ण है, ये जो रचना आपको देखने को मिलेगी मित्रों, ये राष्ट्रीय संग्रहालय में देखने को मिलेगी, यानी न्यू दिल्ली के साथ आंसर मिलान करना है। डी के साथ आपको सही जवाब बना लेना है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है मित्रों। आपसे कह रहा है राजपूत कला किस क्षेत्र की है? नाम पंजाब का है, राजस्थान का है, बिहार का है, आंध्र प्रदेश का है। राजपूत कला कौन से क्षेत्र की है मित्रों? अगर राजपूत कला के क्षेत्र का संबंध पूछा जाए कहां से है, तो आपको राजस्थान के साथ आंसर देना है। सी इज द राइट आंसर फाइनली लगा लेना है। सही जवाब सी के साथ बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। आपसे कह रहा है 2 स्त्रियां मंडप में बैठी हैं, ऐसा चित्र कौन सी गुफा में चित्रित है? नाम रंग महल का है, अजंता का है, जोगीमारा का है, लोरा का नाम दिया गया। 2 स्त्रियां मंडप में बैठी हुई हैं, ऐसा जो दृश्य मिला है मित्रों, यह आपके रंग महल से मिला है। रंग महल यानी बाघ गुफा से मिला है। तो बाघ गुफा इसके लिए सही जवाब बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ जाएगा। आगे चला जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है मालवा के चोर पंचायत का चित्रण किस राजा के संरक्षण में माना जाता है? तो मालवा में जो चोर पंचायत है उसका चित्रण जो है गयासुद्दीन के टाइम हुआ, बाज बहादुर के टाइम हुआ, नसीरुद्दीन के टाइम हुआ या फिर कुतुबुद्दीन के टाइम हुआ। मालवा में जो चोर पंचायत है उसका चित्रण जो है कौन से राजा के संरक्षण काल में होता है मित्रों? तो नसीरुद्दीन सही जवाब बनता है। सही जवाब हमें बी के साथ लगाना पड़ता है। बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है मित्रों। पूछा गया किस शैली में छोटी नौकाएं लाल रंग में दिखाई गई हैं? कौन सी शैली है जहां पे छोटी नौकाएं जो दर्शाई गई हैं, जो नदियों में नौका विहार होता है वो नौकाएं तो लाल रंग से दर्शाई गई। नाम जयपुर का है, किशनगढ़ का है, उदयपुर का है, मेवाड़ का नाम दिया गया। कहां पे आपको ऐसा दृश्य देखने को मिलता है? तो मित्रों छोटी नौकाएं लाल रंग से दिखाई गई, वो आपका किशनगढ़ शैली में हुआ है। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है। सी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना।
आगे चला जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है द थीफ ऑफ बगदाद कृति किसकी है। द थीफ ऑफ बगदाद जो रचना है जे झरोटिया की है, एम.एफ. हुसैन की है, सच रजा की है, देवयानी कृष्ण की है। आपसे पूछ रहा है थीफ ऑफ बगदाद के लिए। मित्रों थीफ ऑफ बगदाद अगर कृति आप देखना चाहते हैं तो ये रचना आपको मकबूल फिदा हुसैन के रूप में देखने को मिलेगी, क्योंकि थीफ ऑफ बगदाद वाली रचना मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा ही बनाई गई। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, पूछा गया मानव आकृतियां नृत्य आकृतियों की भांति दिखती हैं। नाम मिस्र की मूर्तिकला में है, भारतीय मूर्तिकला में है, यूनानी मूर्तिकला में है और मैक्सिकन मूर्तिकला का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया मानव आकृतियां नृत्य आकृतियों की भांति दिखाई देती हैं कहां पे। तो मित्रों मानव आकृतियां नृत्य करती हुई आकृतियों जैसी दिखाई देती हैं यूनानी मूर्तिकला में। तो राइट आंसर आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, पूछा गया प्रजनन और विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है। नाम लाल का है, हरा का है, नीला का है और नारंगी का नाम दिया गया। प्रजनन और विकास का जो प्रतीकात्मक रंग होता है मित्रों वो आपका हरा होता है, इसलिए जब राइट आंसर्स लगाइएगा तो आप सी के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर फाइनली बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आ रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है। आपसे पूछा गया कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है। नाम प्लेटो का दिया गया, टॉलस्टॉय का दिया गया, क्रोंचे और हेंगेल के कथन के रूप में पूछा गया है। कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है, ऐसा जो कथन दिया जाता है प्लेटो के द्वारा दिया जाता है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आए तो आप फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, पूछा गया चारागाह की एक शाम किसका चित्र है। नाम वॉन गॉग का है, राम कुमार का है, वीसी सान्याल और रणवीर सिंह बिष्ट का नाम दिया गया। चारागाह की एक शाम पूछा गया किसकी रचना है। आपको भावेश चंद्र सान्याल याद आने चाहिए। सही जवाब आपको बी के साथ याद रखना है मित्रों, बी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगा लेना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, आपसे कह रहा है इंडियन कार्टून गैलरी कहाँ स्थित है। इंडियन कार्टून गैलरी की आपके प्रयागराज में है, नई दिल्ली में है, बेंगलुरु में है या फिर मुंबई में है। इंडियन कार्टून गैलरी की अगर बात करते हैं मित्रों तो इसका संबंध आपके बेंगलुरु शहर से है, जिसे हम आईटी सिटी के रूप में जानते हैं शहर को। सही जवाब कर्नाटका बेंगलुरु आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया अजंता गुफाओं की खोज कब हुई। 1850, 1908, 1918, 1819। आपसे पूछा गया अजंता गुफा की खोज कब होती है। अजंता की अगर खोजने की बात आए मित्रों तो अजंता महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। 30 गुफाएं सहेजे हुए हैं, 5 आपकी चैत्य हैं और 25 आपकी बिहार हैं। 6 गुफाओं में चित्र मिलता है और फाइनली इसकी खोज 1819 में होती है। तो सही जवाब बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया प्रसिद्ध चित्र ग्वेर्निका के चित्रकार हैं। नाम ब्रांक का है, रैफेल का है, पिकासो का है और माइकल एंजेलो का नाम दिया गया। ग्वेर्निका के चित्रकार कौन है मित्रों, तो सही जवाब पाब्लो रूई पिकासो बनेंगे। सही जवाब बी के साथ बनेंगे, बी इज द राइट आंसर लगेगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा, तो रामायण के रचयिता हैं। पूछा गया रामायण के रचयिता हैं। नाम रामानंद सागर का है, तुलसीदास का है, महर्षि वाल्मीकि और नारद मुनि का नाम दिया गया। रामायण के रचयिता के रूप में पूछा गया कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि आंसर देना पड़ेगा। अगर यहां आपसे तुलसीदास के बारे में पूछा जाता तो यहां रामचरितमानस आंसर बनता, याद रखना रामचरितमानस। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, आपसे कह रहा है ब्लो राइटर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी। नाम पिकासो का है, कॉन्डिस्की का है, सल्वाडोर डाली और जॉन मीरो का नाम दिया गया। ब्लो राइटर नाम का जो नव आंदोलन स्टार्ट होता है मित्रों, इसकी पहल जो की जाती है वो कॉन्डिस्की के द्वारा की जाती है। तो सही जवाब सी के साथ लगाइएगा, कॉन्डिस्की इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, गीता कपूर कौन थे। पूछा गया चित्रकार हैं, प्रिंट मेकर हैं, मूर्तिकार हैं, इतिहासकार और कला समीक्षक का नाम दिया गया। गीता कपूर के बारे में पूछा गया कौन है। गीता कपूर का जो संबंध होता है इतिहासकार और कला समीक्षक के रूप में होता है। तो सही जवाब हमें डी के रूप में देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर क्वेश्चन से, कह रहा विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर, 14 नवंबर, 19 अगस्त या फिर 7 दिसंबर। विश्व फोटोग्राफी दिवस की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो ये आपके 19 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर देना तो बी के साथ देना, बी इज द राइट आंसर बना लेना।
अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, पूछा गया लास्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार की जीवनी पे आधारित है। नाम रोंदा का है, वैन गॉग का है, रेम्ब्रा और हेनरी मूर का नाम दिया गया। लास्ट फॉर लाइफ के बारे में पूछा गया है। अगर लास्ट फॉर लाइफ की बात आती है मित्रों तो सही जवाब वैन गॉग देना पड़ता है। सी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ता है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, पूछा गया द थिंकर। द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है। द थिंकर नामक मूर्ति की बात करते हैं ड्यूरर हैं, रॉफेल हैं, माइकल एंजेलो हैं, रोंदा है। द थिंकर की अगर बात करते हैं मित्रों तो द थिंकर का जो संबंध होता है वो फाइनली रोंदा के साथ होता है, इसलिए सही जवाब जब लगाना तो रोंदा लगाना, बी इज द नहीं, डी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना। आगे चलते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, पूछा गया एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं। 26 है, 28 है, 21 है, 22 है। मित्रों ये क्वेश्चंस बहुत जटिल क्वेश्चंस है, बहुत दिक्कत देता है लोगों को। कई किताबों में आपको 28 दिखाई दे जाएगा, कई किताबों में आपको 22 दिखाई दे जाएगा, कई जगह 21 दिखाई दे जाएगा। कई बार हमने कई आंसर्स खुद ही लगवाए हैं, लेकिन हमारा मानना है कि ऐसे क्वेश्चंस अगर बाहर हो जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। हालांकि अगली बार हमने 21 चित्र प्रति सेकंड का रिकॉर्ड दिया था, लेकिन कई किताबों हमने 28 भी पढ़ा है, कई किताबों में 26 भी हमने पढ़ा है, कई किताबों में 22 भी पढ़ा है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है भाई, क्वेश्चंस बाहर हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। हमारी डिमांड तो यही रहेगी, हमारी तरफ से इसको हम ऑल ऑफ दिस कह सकते हैं। फिलहाल आप अपने हिसाब से आंसर्स लगाइएगा, अगली बार हमने बी आंसर्स लगवाया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है मित्रों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलाकृत जो चैत्याग्रह है वो स्थित है। पीतल खोरा में स्थित है, कारले में स्थित है, जुन्नार में है या फिर बेडसा में है। मित्रों आपसे कह रहा है हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत जो चैत्याग्रह है वो कहाँ पाया गया। तो कारले में स्थित है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बात आएगी तो आपको कारले आंसर्स देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे लगाना पड़ जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, आपसे कह रहा है निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से लघु वेद की संज्ञा किसे दी गई है। नाम नंदिकालम, उसके साथ कलिंग तुरुंग पारणी, उसके साथ पेरिया पुराणम और कुराल का नाम दे दिया गया। आपसे कह रहा है तमिल ग्रंथों में लघु वेद किसे कहा जाता है, छोटा वाला वेद किसे कहते हैं। तो कुराल को छोटा वेद नाम दिया गया है। सही जवाब हम डी के साथ लगा पाते हैं, डी इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। आगे चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन से, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। नाम बृहद कथा का है, बृहद संहिता का है, ब्राह्मण और जय संहिता का नाम दिया गया। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है। महाभारत को अगर मूलतः आप नाम देखेंगे तो जय संहिता भी कहा जाता है। तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना पड़ जाता है, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे कह रहा वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था मित्रों। तो वल्लभी की जब बात आए तो आपको सही जवाब गुजरात के साथ देना है, डी के साथ राइट आंसर्स बना लेना है, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया हड्डी से निर्मित आभूषण भारत मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। वो शराय नाहर से मिले हैं, लहरिया से मिले हैं, महादाह से मिले या फिर चोपनी मांडू से मिले हैं। हड्डी से निर्मित है, आभूषण है, भारत के मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं मित्रों, ये महादाह से प्राप्त हुए हैं। सही जवाब महादाह देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स आपको लगाना पड़ जाएगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, आपकी स्क्रीन पे है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है। कालीबंगा से, धौलावीरा से, लोथल से या फिर बनावली से। आपसे पूछा गया हाथी दांत का जो पैमाना है वो कहाँ से प्राप्त हुआ। अगर हाथी दांत के पैमाना की बात आएगी, स्केल की बात आएगी मित्रों, तो ये आपके लोथल से मिला है। वही लोथल जहां पर गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला, वही लोथल जहां पर आपको क्या बनाने का मित्रों आप जानते हैं, गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, जहां से आपके नाव का साक्ष्य मिला। अरे नाव नहीं, सीधे सीधे बड़ी बड़ी जहाजों का साक्ष्य मिला। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, नागल्लपुरम शहर की स्थापना विजयनगर में निम्नलिखित में से कौन से राजा ने की थी। नाम पूछा गया नागल्लपुरम देवराज द्वितीय ने बसाया, कृष्णदेव राय ने,
अच्युता देव ने बनवाया या फिर देवराय प्रथम के द्वारा बनवाया जाता है। अगर आपसे नागल्यपुरम शहर की बात कर रहा है मित्रों, तो नागल्यपुरम शहर जो है वो कृष्ण देव राय के द्वारा विजयनगर के बीच में बनवाया गया। सही जवाब सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबसार के महल को बनवाया? नाम उदयन का है, शुद्धोदन का है, कालाशोक का है और महागोविंद का नाम दे दिया गया। किस वास्तुकार ने राजा बिंबसार के महल को बनवाया था, आपसे पूछा गया। वास्तुकार का नाम उदयन बनेगा मित्रों। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा। ए इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की संख्या पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? नाम गौतम का है, पातंजलि का है, बद्रयान का है और कपिल ऋषि का नाम दे दिया गया। आपसे कह रहा है व्यक्ति को हिंदू दर्शन की संख्या पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। सही जवाब कपिल ऋषि बनते हैं, कपिल मुनि बनते हैं। डी इज द राइट आंसर आपका बैठ जाता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, पूछा गया मृगावती पुस्तक के रचनाकार हैं। नाम राणा कुंभा का है, बिल्हण का है, मतीराम का है और मृगावती का नाम दिया गया। मृगावती पुस्तक के बारे में ही पूछा गया है। सही जवाब डी के साथ लगा लो मित्रों। मृगावती दे दिया गया। ऑप्शन गलत होना चाहिए, इसके जगह पे चेंज होना चाहिए। सही जवाब आप डी के साथ लगाओ मित्रों। डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर्स देना होता है, इसलिए डी आंसर्स लगाइएगा। हालांकि ऐसे गलतियां अब कम करने का प्रयास रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है मित्रों, आपसे कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? नाम बर्तन का है, पांडुलिपि का है, भित्तीय चित्र का है, इनमें से कोई नहीं। आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूछा गया जो चित्र दिखाई देते हैं उसके अवशेष किस पे ज्यादा हैं? तो बर्तनों पर ज्यादा अवशेष दिखाई देते हैं। सही जवाब बर्तन देना पड़ता है, फर्स्ट के साथ लगाना पड़ जाता है। आगे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा भारतीय चित्र 3 लड़कियों के चित्रकार का नाम बताइए। 3 लड़कियां अमृता शेरगिल की हैं, यामिनी राय की हैं, अमृत प्रियतम की हैं या फिर नंदलाल बोस की। 3 लड़कियों के बारे में पूछा गया, किसकी है मित्रों? 3 लड़कियों की अगर बात आती है, सही जवाब अमृता शेरगिल बनता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर आपका बैठेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मित्रों सांची स्थित महास्तूप किस धर्म से संबंधित है? नाम इस्लाम का है, बौद्ध का है, हिंदू का है, जैन का है। सांची स्थित जो महास्तूप है कौन से धर्म से संबंध रखता है मित्रों? तो आप जैसे महास्तूप की बात करेंगे तुरंत याद आएगा बौद्ध धर्म। तो सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्र राधिका के कलाकार का नाम बताइए। नाम AR चुगतई का है, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का है, मनु पारेख और ब्रह्मदत्त शर्मा का नाम दिया गया। राधिका के बारे में पूछा गया। सही जवाब AR चुगतई बनेगा। ए के साथ आंसर्स मिलान करेंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था? नाम हड़प्पा का है, रंगपुर का है, लोथल और रोपड़ का नाम दिया गया। सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ? सही जवाब दिया गया हड़प्पा। तो राइट आंसर्स आपको हड़प्पा देना है मित्रों। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना है। आगे चलते हैं। पूछा गया इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई थी? नाम जयंत पारिक का है, अनुपम शुद्ध का है, देवयानी कृष्ण का है और कृष्णा रेड्डी का नाम दिया गया। महान विदूषक जो चित्र श्रृंखला बनाई जाती है वो किसकी रचना है मित्रों? तो सही जवाब आपको कृष्णा रेड्डी देना पड़ेगा। सही जवाब आपको यहाँ पे डी के साथ लगाना पड़ जाएगा। डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, पूछा गया काष्ठ के साथ ही पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है? गुप्त काल में, शुंग सातवाहन काल में, मौर्य काल में या फिर कुषाण काल में? तो काष्ठ यानी लकड़ी के साथ साथ जो पत्थर और ईंटों का मैक्सिमम उपयोग देखने को मिलता है वो मौर्य काल में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सही जवाब मौर्य लगाएंगे, बी के साथ राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है नृत्यांगनाओं और पाकवानों या पासवानों के चित्र जो है वो बड़ी मात्रा में चित्रित हुए। तो नृत्यांगना और पासवानों के ज़्यादा चित्र जो बने हैं हैदराबाद में, गोलोकुंडा में, अहमदनगर या बीजापुर, कहाँ पे बने हैं मित्रों? तो नृत्यवान और पासवानों की अगर बात करते हैं तो ये ज़्यादा चित्र हमें गोलकुंडा में दिखाई देते हैं। सही जवाब हमें सी के साथ लगाना है मित्रों। सी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है।
अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, हंगेरियन जिप्सी गर्ल जो है ये किसका चित्र है? नाम अमृता शेरगिल का है, नलिनी मोलनी का है, माधवी पारेख और नसरीन मोहम्मदी का नाम दे दिया गया। हंगेरियन जिप्सी गर्ल के बारे में पूछा गया। हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 में रचना बनाई गई और सरदार उमराव सिंह की पुत्री बनाती है। नाम अमृता शेरगिल होता है। तो सही जवाब मित्रों फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, कह रहा है थेम्बलम या फिर तीर्थंकर ये किसका प्रतीक है? एक हाथी है मित्रों, पूछ लिया गया। थेम्बलम या तीर्थंकर जो है अजितनाथ का प्रतीक है हाथी, नेमिनाथ का प्रतीक है हाथी, सौभावना का प्रतीक है हाथी, या फिर महावीर स्वामी का प्रतीक है हाथी। आपसे कह रहा है थेम्बलम या फिर तीर्थंकर किसका प्रतीक है हाथी मित्रों? तो ये अजितनाथ का प्रतीक है हाथी। राइट आंसर अजितनाथ देना पड़ेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा।